शिव ही सबसे बड़ा भगवान क्यों है? शिव सबसे बड़े भगवान इसलिए हैं कि वो निराकार है, उनके कोई रूप नहीं है। जो मूर्ति है मंदिरों में रखी हुई है, उन मूर्तियों को उनके भगत ने बनाया है अपनी दृष्टिकोण से। बाकी शिव का कोई रूप नहीं है। जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है आप देखो जाके, सारे काले होंगे, कोई सफेद नहीं होगा। जो पूर्ण अघोरी हैं, हाँ उनका लक्ष्य यही होता है कि मोक्ष वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए होते हैं। लक्ष्य उनका ये रहता है कि शिव की साधना करना। उन्हें ना मोह माया से कोई लगाव नहीं होता है। वो सिर्फ जो ये महाकुंभ होते हैं उनमें आते हैं, अपना स्नान करते हैं और चले जाते हैं। दिखते इतने सुंदर, और कभी भी उसमें स्मेल नहीं आएगी उन लोगों में। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो कंदमूल खाते हैं जो जमीन के अंदर उत्पन्न होता है। अच्छा पंडित जी, जैसे भूत, प्रेत, पिशाचनी, काला साया, नेगेटिव एनर्जी, एंटिटी, ये अलग अलग है कि एक ही चीज़ है? नहीं, ये सारी अलग अलग हैं। इनके हर एक के रूप अलग है, इनकी हर एक की क्रिया अलग है, और इनको ख़त्म करने की प्रतिक्रिया अलग है। कहते हैं कि जो पंडित ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, उनको बताया जाता है कि अगर कोई स्त्री उनके पास जाती है अपना प्रॉब्लम लेके किसी पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजी के पास, तो उनको कहा जाता है कि अगर वो ब्राह्मण के साथ फिजिकल हो जाए तो उसके दोष कट जाते हैं। आपके ये मीडिया के माध्यम से लोगों को यही कहूँगा, बहन बेटियों को भी यही कहूँगा कि अगर आप कहीं पे भी दिखाते हैं, हाँ, अगर आपको किसी ब्राह्मण से प्यार होता है तो बात अलग है। बाकी शास्त्र में ये कहीं नहीं लिखा है कि भाई आपको उसके साथ फिजिकल होना ही पड़ेगा तो आपका दोष मुक्त होगा। नहीं, कहीं पे शास्त्र में आप कोई भी खोल लो, किसी भी धर्म की, गीता, कुरान, बाइबल, कुछ भी खोल लो, कहीं पे ये चीज़ नहीं है। एक नाम है ब्रह्म राक्षस। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसके बारे में बताइए कि ब्रह्म राक्षस है क्या? आपने जैसे अभी कामाख्या का मुझे पूछा जी कि वहाँ पे तंत्र क्रियाएं होती हैं। हम जैसे ब्राह्मण हैं जी, और हम सात्विक क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी मृत्यु होती है, ठीक तो है, हमारा प्रभु के दरबार में मोक्ष होता है। और जो दूसरे ब्राह्मण होते हैं जो किसी का अनुहित यानी बुरा ही चाहते हैं और बुरे के लिए ही वो विद्या हासिल करते हैं, तो अगर उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें ब्राह्मण यानी ब्रह्म, फिर वो रूप लेते हैं राक्षस का, उसे कहा जाता है ब्रह्म राक्षस। हाँ जी, कदा फिर नमस्कार जी, सत श्री अकाल। क्या बात है, हाईलाइट आपने देख लिया है। एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे यार। अच्छा, ये वाला जो पॉडकास्ट है मेरा, बाकी एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट जितने आपने यूट्यूब पे देखे हैं उससे बहुत डिफरेंट है। आधा घंटा हमने ना ऑफ कैमरा बात की पंडित जी से, और इनकी यार, इनको क्या कमांडिंग है, क्या समझाने का तरीका है। इनको गुजराती आती है, पंजाबी, हिंदी, सारी भाषाएं, संस्कृत, इनकी हिंदी इतनी प्योर है यार, आपको सुन के लगेगा कि क्या बात है। अच्छा, कुछ टॉपिक लिखी हैं जो आज तक मैंने डिस्कस नहीं किए। अगर किसी ने किए हैं तो वो बहुत बारीकी से किसी ने समझाया नहीं होगा। वशीकरण, तंत्र मंत्र, सिद्धियाँ, भूत प्रेत पिशाच, क्रियाएं, भस्मासुर, और बहुत सारी इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं आज पंडित चरण दास शास्त्री। इनको सत्यनारायण जोशी के नाम से भी जानते हैं। पूछेंगे कि दो नाम क्यों हैं, ये इनसे टाइम लेना पड़ता है। आज हम खुशकिस्मत है कि इनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। गुरुजी हैं ये, इनको अर्ध अघोरी भी कहा जाता है। तो इनसे पूछेंगे कि ये नाम कैसे पड़ा इनका, और इनको 20 साल हो गए हैं ज्योतिषी में, और पीढ़ी दर पीढ़ी आप कहने हैं कि इन्हां दे दादे परदादे ज्योतिषी विच सीगे, तो उसके बाद ये इनका खानदानी ज्योतिषी में है। 20 साल होना यार एक चीज़ में, कितनी नॉलेज होगी इनको। जब इंटरनेट नहीं था ये ज्योतिषी में थे, और जैसे जैसे 2026 आ गया है, इंटरनेट की दुनिया आ गई है, मैंने पंडित जी को रिक्वेस्ट की कि आपको पॉडकास्ट करना चाहिए, तो इनको इनवाइट किया है, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार पंडित जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या बात है पंडित जी, थैंक यू सो मच। पहले तो आपने समय निकाला। आपका भी धन्यवाद कि आपने बुलाया। समय तो ऐसा है कि मनुष्य के पास होता नहीं है, निकालना पड़ता है। अगर हम कोई सच्चे कर्म और सच्चे कार्य की तरफ जाते हैं तो उसके लिए अगर वक्त निकालना पड़े तो वो कोई गलत बात नहीं है। तो उसी हिसाब से आपका संदेश आया, बच्चों ने बताया कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, तो अब आज पंजाब आना हुआ, और आपको क्या पता कैसे पता लग गया, तो आपके स्थान पे आ गए। हम खुशकिस्मत हैं यार, क्योंकि गुरुजी से टाइम लेके इनसे मिलना पड़ता है, और हमें आज मौका मिला। मैं यार मौका गवाऊंगा नहीं, मैं पंजाबी दसदा, क्योंकि जाना यार एस्ट्रोलॉजी ਨੂੰ, क्योंकि इनके पास नॉलेज है। अब मेरे पे डिपेंड करता है मैं क्या सवाल करता हूँ। सबसे पहले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय एक ऐसी एनर्जी है यार। मैं भी जब थोड़ा सा परेशान होता हूँ तो मैं ओम नमः शिवाय उच्चारण करना स्टार्ट कर देता हूँ,
थोड़ा रिलैक्स मिलता है। बिल्कुल। बट मेरे मन में सवाल आता था कि शिव ही सबसे बड़ा भगवान क्यों माना गया है? और ओम नमः शिवाय लोग कहते हैं, ठीक है, ओम का उच्चारण करते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय की असली डेफिनेशन क्या है? देखिए ऐसा है अमन जी, ओम नमः शिवाय जो उच्चारण है, ओम ब्रह्मांड का शब्द है। ओम, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड आता है। आप एक बार आंख बंद करके हाथ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के नीचे ऐसे लगा के सिर्फ आंख बंद करके अब धीरे धीरे आंख खोलेंगे तो आपको एक अलग एनर्जी महसूस होगी। वाकई प्रतिदिन अगर हर बंदा दिन में 11 बार ये चीज़ करते हैं ना, मैं कहूँगा कि हफ्ते 10 दिन में साथ साथ उसे महसूस होगा कि मेरे साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो मेरी रक्षा करती है। ये शब्द अगर कोई बोलता है तो हमें दूसरे शब्द बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना पावन और पवित्र है। नमः का मतलब है नमस्कार करना, जैसे हम किसी को नमस्कार करते हैं। और शिवाय का मतलब है सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में एक्टिव करना, इसके लिए बोला जाता है ओम नमः शिवाय। क्या बात है, इसका पूरा पूरा ये व्याख्यान है। बहुत बढ़िया। कभी कभी मैंने पॉडकास्ट करने होते हैं तो आवाज़ का मेडुलेशन करने, हाँ जी, ओम जो उच्चारण है ना वो वाइब्रेशन है। बिल्कुल, ये अपने नाभि से शुरू होना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए, तभी आपको ये फील होगा कि नहीं मेरे साथ कुछ है। बहुत पावर है यार इन, है ना, बहुत पावर है। जो इसको समझते हैं, करते हैं, एक बार करके देखना, जैसे पंडित जी ने बताया भी 11 बार सुबह आंखें बंद करके, तो आपको वाकई एनर्जी फील होगी। जितने थॉट्स चलते हैं एक बार रुक जाते हैं, ठीक है, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन कहते हैं। तो एक सुबह पॉजिटिविटी के साथ आपका दिन स्टार्ट होता है। तो हमने भी ये पॉडकास्ट ओम नमः शिवाय के नाम से स्टार्ट किया। शिव ही सबसे बड़ा भगवान क्यों है? शिव सबसे बड़े भगवान इसलिए हैं कि वो निराकार है, उनके कोई रूप नहीं है। जो मूर्ति है मंदिरों में रखी हुई है, उन मूर्तियों को उनके भगत ने बनाया है अपनी दृष्टिकोण से। बाकी शिव का कोई रूप नहीं है। जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है आप देखो जाके, सारे काले होंगे, कोई सफ़ेद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्वयं शंभु, स्वयं में जो चीज़ होती है ना, वो अपने अलग ही रूप में होती है, जिसके लिए कोई रूप रंग नहीं होता है। और स्वयं शिव को ही सर्वप्रभु क्यों कहा गया है? देवों के देव महादेव। क्योंकि एक शिव ही ऐसे हैं जिनके सारे वंश की पूजा होती है। शिव जी की स्वयं होती है, माँ पार्वती की होती है, कार्तिकेय की जी की होती है, गणेश जी की भी होती है, रिद्धि सिद्धि की भी होती है, और उनके जो पुत्र शुभ लाभ हैं उनकी भी, यानी इनके पूरे परिवार की पूजा होती है। इसीलिए इन्हें कहा गया है देवों के देव महादेव। क्या बात है। पंडित जी, नाम? बिल्कुल, आपको पंडित चरणदास शास्त्री भी कहा जाता है, सत्यनारायण जोशी भी कहा जाता है, ये दो नाम कैसे? देखो, ये जो सत्यनारायण जोशी है, ये मेरे माता पिता ने जन्म के समय मुझे दिया। ठीक है। और जब 1998 में, मेरा 84 का बॉन्ड है। ओके। हाँ, 84 का बॉन्ड है। 1998 के अंदर जब हमारे गुरु हमारे घर पे आए थे, क्योंकि माता पिता को कई सालों से संतान नहीं थी, तो जब मैं हुआ तो उन्होंने गुरु को बोला था कि कुछ दिन हमारी संतान आपके शरणों में रहेगी। ठीक है। तब और जब के लिए। तो जब गुरु आए थे हमारे 1998 में, तब उनको मुझे सौंपा गया था, यानी समर्पित किया गया था। समर्पित किया गया था, तब गुरु ने बस समर्पित के लिए दान दक्षिणा में मुझे प्राप्त करके लेके चले गए थे। वो थे स्वयं माँ कामाख्या, गुवाहाटी आसाम से, नीलांचन पर्वत है वहाँ से थे, और वहाँ पे ही माँ कामाख्या की तपस्या करते थे। माँ कामाख्या के अंदर 52 जो शक्तिपीठ थे, उनमें से माता की योनि गिरी थी वहाँ कामाख्या के अंदर। ठीक है। आज भी नीलांचन पर्वत के ऊपर जब आबू मासी जून महीने में मेला होता है, उस दरमियान वहाँ पे 5 दिन के लिए पट बंद हो जाते हैं। पट बंद होने के बाद वहाँ माता की जो नाभि बनाई है, कुदरती जो हुई है, वहाँ पे एक सफ़ेद कपड़ा लगा दिया जाता है, हजारों मीटर रंग, जैसे स्त्री धर्म में आती है ना, उसी तरह उस 3 दिन माता स्त्री धर्म में आती है। वो पूरा कपड़ा लाल हो जाता है। फिर
चौथे दिन वो मंदिर खुलता है। लेकिन जब वो खुलता है तो जो वहाँ पे अघोरी पुजारी जो होते हैं सर्वप्रथम वो वहाँ पे जाते हैं, उसकी सफाई करते हैं और जो कपड़ा लाल रहता है उसे काट के प्रसाद के रूप में सूक्ष्म रूप बना देते हैं, छोटा रूप, कि जितने भी भक्त आएंगे 5वें दिन से सबको एक एक दिया जाएगा, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी रहती है, किए कराए रहता है, किसी पे नज़र दोष रहता है, वो चीज़ उससे कट जाती है। और जब वो मेला लगता है तो जैसे मैंने बताया आपको, अपने जैसे आधे घंटे पहले आपने डिस्कस किया उस टाइम पे, हम वहाँ पे 3 साल से लगातार जब मेला लगता है तो 3 दिन माँ की भक्ति में रहते हैं और वहीं से हम शक्तियाँ हासिल करते हैं, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। क्या बात है पंडित जी, ये एक तो आप खूबसूरत बहुत लग रहे हो आज। धन्यवाद जी। भगवे कलर के आपने है ना कपड़े पहने। ये अपने सनातन धर्म के अंदर प्रभु की पूजा करते हैं तो हर एक चीज़ की ड्रेस होती है, वर्दी होती है, डॉक्टर की होती है, वकील की होती है, तो ये सनातन धर्म की वर्दी है, ये समझ लो। प्रभु को अगर याद करना है तो इसके अंदर जो हमें फील होगी पॉजिटिविटी, वो किसी चीज़ में नहीं होती है। क्या बात है पंडित जी, आपको अर्ध अघोरी भी कहा जाता है। बिल्कुल। अघोरी देखो ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। एक परिपूर्ण अघोरी, जो कभी भी नहीं मिलते हैं और कभी किसी का काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना मुर्दे के ऊपर करते हैं। और जब साधना हो जाती है ना तो उसी मुर्दे को, क्यों लोग ये कहते हैं कि अघोरी मुर्दा खाते हैं, मुर्दे का मांस क्यों खाते हैं, क्योंकि उस मुर्दे को वो उसके ऊपर खड़े होकर साधना करते हैं तो उसको पावन कर देते हैं। वो पावन करने के बाद वो प्रसाद रूपी हो जाता है। तो वो अघोरी ये सोचता है कि ये जो मैंने शक्ति हासिल की है ना, तो इसे मैं ही खत्म करूं, कोई जीव जगत या कोई जानवर ना खा जाए। कल को ये शक्ति अगर गलत हुई तो उसके ऊपर भी इसका असर होगा। ठीक है। इसके लिए वो अघोरी उसे खाता है, जिसे परिपूर्ण अघोरी कहते हैं। साधक अघोरी जो होता है वो चिता के सामने पूजा करता है, साधना करता है, जिसे साधक अघोरी कहते हैं। चिता जलती है उसके सामने करता है, वो आपको मिल जाएंगे। और हमारे जैसे अर्ध अघोरी जो शमशान के सामने कार्य करते हैं, जो ग्रस्त जीवन में होते हैं, जिसे अर्ध अघोरी कहा जाता है। जब हम साधना करते हैं तो 5-5, 6-6 साल के लिए हमें ब्रह्मचारी पालना पड़ता है, इसके लिए हम अर्ध अघोरी है। क्यों? अगर ग्रस्त जीवन में नहीं होते तो हमें अर्ध अघोरी नहीं, परिपूर्ण अघोरी कहा जाता। और उस टाइम पे मैं यहाँ पे आपको मिलता नहीं, क्योंकि कहीं पहाड़ों में लुप्त हुआ पड़ा रहता और आपके पास आता नहीं। परिपूर्ण अघोरी कहीं प्राप्त नहीं होते। जो पूर्ण अघोरी हैं, उनका लक्ष्य यही होता है कि मोक्ष, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए होते हैं। लक्ष्य उनका ये रहता है कि शिव की साधना करना। उन्हें ना मोह माया से कोई लगाव नहीं होता है। वो सिर्फ जो ये महाकुंभ होते हैं उनमें आते हैं, अपना स्नान करते हैं और चले जाते हैं। दिखते इतने सुंदर, और कभी भी उसमें स्मेल नहीं आएगी उन लोगों में। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो कंद मूल खाते हैं जो जमीन के अंदर उत्पन्न होता है। और प्रभु की भक्ति में रहेंगे तो जो हवा का रूप होगा ना, जैसे मछली कैसे पानी के अंदर रहती है लेकिन पानी पीती नहीं है, वो जी। बाहर आके अपना मुख धीरे धीरे खोलती है, बस उसी एनर्जी से वो एक्टिव रहते हैं। क्या बात है, व्हाट अ डेफिनेशन, कितना बढ़िया तरीके से पंडित जी ने समझाया। अच्छा पंडित जी, मैंने देखा कि आपके गुरु थे चरणदास जी, उनसे आपको नाम मिला। बिल्कुल। हम जैनजी इनको सीडी शास्त्री कहते हैं प्यार से चरणदास शास्त्री। तो पंडित जी, काफ़ी लोगों को ना सिद्धियां हासिल होती हैं, तो आपने भी तपस्या की है, आपने, आपके गुरु थे उनसे सीखा है सारी चीज़ें ना, जो आपके ज्योतिषी में सिद्धांत होते हैं सारे आपने प्रोटोकॉल वो पूरे किए हैं। सिद्धियां क्या होती हैं, मेरा सवाल ये है, ये कैसे हासिल की जाती हैं? कोई आम इंसान भी सिद्धियां हासिल कर सकता है क्या? करने में तो सभी कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए हमें गुरु लेना बहुत ज़रूरी है। गुरु हमें ये समझाएगा कि बेटा इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ये मार्ग अपनाना पड़ेगा। उस मार्ग पे तुम चलोगे तो तुम्हें वो सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आबू मासी मेला लगता है तो हमारे गुरु हमारे उस टाइम पे, अभी तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तब उस टाइम पे वो हमें वहाँ पे बुलाते हैं कि बेटा आप आओ और यहाँ पे अपनी सिद्धि हासिल करो। जब हम सीखते थे तब, अब तो हम खुद सीख चुके हैं, तो जब भी हमें लगता है कि हमारी एनर्जी कम हुई है तो जब भी मेला लगेगा तो जो पहाड़ है उसके इर्द गिर्द अघोरी छुप के कार्य करते। छुप के मतलब कि उन्हें कोई परेशान ना करे, कोई डिस्टर्ब। क्योंकि आज हम कहीं पे भी जाएंगे, कोई बहुत उच्च कोटि का ब्राह्मण दिखेगा या एटलीस्ट कोई भी भगवा में दिखेगा तो हम क्या करेंगे, उसके पैर छूने लग जाएंगे। तो वो एक होता है डिस्टर्ब करना। डिस्टर्ब जो अगर वो अपनी साधना में कोई बैठा है और उसे आप बार बार टच कर रहे हो ना, तो वो साधना उसकी पूरी नहीं हो पाती है। हाँ, अगर वो जाग रहा है और फिर आप उसका आशीर्वाद ले रहे हो तो वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, फलदायी होता है।
ठीक है पंडित जी, अब मैं सीधा सवाल शुरू करता हूँ क्योंकि जो देख रही हैं उनका समय बहुत कीमती है। पंडित जी, ब्लैक मैजिक की बात करता हूँ, नेगेटिव एनर्जी की बात करता हूँ, क्या ये होती हैं? और दूसरा, मैंने सुना है कि किसी पे प्रेत छोड़ दी जाती है तो उनके काम बनने बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। क्या सच्चाई है इनमें, ये बताइए। देखो, ये जहाँ पे देव है वहाँ दानव भी है, और ये शक्तियाँ आज से चलती नहीं आ रही है, आदि काल से चलती आ रही है। जब सृष्टि की रचना हुई थी तब से ये चलती आ रही है। तो नेगेटिव एनर्जी जिस इंसान पे होती है ना, वो अपने आपे के बाहर हो जाता है। अगर घर में सही चल रहा है, जैसे 5 बंदे हैं और सबसे बड़ा उस घर को चला रहा है, ठीक है, तो वो इंसान के ऊपर जैसे नेगेटिव एनर्जी कार्य करेगी या उसका इफेक्ट आएगा तो तुरंत उसका माइंड चेंज हो जाएगा। माइंड इस तरह वो चेंज करेगी कि अगर उसने ड्रिंक नहीं की है तो धीरे धीरे ड्रिंक की तरफ उसको, यानी गलत दिशा की तरफ लेके जाएगी। शराब पीना शुरू होगा, स्त्री के पास जाना शुरू होगा, ऐसे खर्चे पाल लेगा जो खर्चों से धीरे धीरे घर डाउन होने लग जाएगा, जिससे घर के अंदर परेशानियां शुरू हो जाएगी। इनसेट घर वाले सोचेंगे कि जो इंसान शराबी के पास नहीं जाता था, आज ऐसा इसको क्या हो गया कि ये शराब के बिना नहीं रह सकता है, इसे अपनी बीवी बच्चे कुछ नहीं दिखते, क्या कारण है? तो उनके ऊपर अगर कोई सच्चा पंडित, ज्योतिष या कोई अघोरी या तांत्रिक जो अगर सच्चा सही हो, उनके पास अगर वो जाके बताएंगे, उनका फोटो जैसे कुछ भी बताएंगे, तो उस पे से वो बता देंगे कि इन पे कौन सा इफेक्ट है जिसकी वजह से ये अचानक इनका बिहेव चेंज हुआ है। और नेगेटिव एनर्जी क्या करती है कि आदमी को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। उसके समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, पूरे रास्ते उसके बंद कर देती है। फिर घर परिवार से वो पूरी तरह दूर हो जाता है और फिर वो दिशाहीन हो जाता है। ये नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट रहता है। अच्छा पंडित जी, जैसे भूत, प्रेत, पिशाचनी, काला साया, नेगेटिव एनर्जी, एंटिटी, ये अलग अलग हैं कि एक ही चीज़ है? नहीं, ये सारी अलग अलग हैं। इनके हर एक के रूप अलग है, इनकी हर एक की क्रिया अलग है और इनको खत्म करने की प्रतिक्रिया अलग है। भूत जो होते हैं, जैसे अचानक किसी का देहांत हो जाता है, उसकी मनो इच्छा बाकी रह जाती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, भूत का रूप, सूक्ष्म रूप धारण करते हैं भूत का। वो किसी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उसको वो चीज़ जब तक खत्म नहीं होगी तब तक वो दिखते रहेंगे घर के किसी भी एक ऐसे इंसान को जिससे उसका लगाव ज़्यादा होता है। ठीक है। और प्रेत, जैसे आपने बताया, प्रेत क्या करता है कि जिस घर का वो अंश होता है उसी घर में लोगों को परेशान करना शुरू करता है। अच्छा, प्रेत वो सिर्फ एक ही चीज़ से उसे खुशी होती है, जैसे दो प्यार करने वाले होते हैं, गांव में किसी को पता लग जाता है कि भाई ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कितने बदनामी होनी शुरू होती है। जी। उसी तरह उसके बारे में अगर पता लगता है कि मुझे प्रेत परेशान कर रहा है, मेरे घर में प्रॉब्लम हो रही, उतना ही वो खुश होता है और उतनी ही परेशानियां वो बढ़ाता है। सो प्रेत को बांध के किसी पे छोड़ा भी जा सकता है ना? बिल्कुल, जैसे देखो हर कार्य होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जहाँ देव है वहाँ दानव भी है। अब हम जो है वो सात्विक क्रिया करते हैं, किसी के ऊपर कुछ किया हुआ रहता है या ब्लैक मैजिक वशीकरण, उसे हम खत्म करते हैं। ठीक है। तो कोई ऐसे भी हैं कि जो किसी के लिए बुरा भी करने तैयार हो जाते हैं। तो जैसे अचानक जिन लोगों की मृत्यु होती है उन्हें ही पकड़ के प्रेत का रूप देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा का मोक्ष नहीं होता है। जी। समय से पहले जो खत्म होते हैं ना, उनकी आत्मा का कभी मोक्ष नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कई जैसे एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, मौलवी होते हैं, जैसे हम सही करने बैठे हैं, कई गलत करने भी बैठे हैं, तो वो उनको पकड़ लेते हैं और किसी का नुकसान करना शुरू कर देते हैं। जो मैंने सुना है ब्लैक मैजिक ज्यादातर घर के लोगों ने ही एक दूसरे पे किया होता है। देखो, कोई बाहर वाला कम करवाते हैं? बाहर वाला तो अब आज मैं आपके पास आया हूँ तो मैं आप पे क्यों ब्लैक मैजिक करूँगा? हम जानते नहीं, अब आज मिले हैं। अब आप तरक्की कर रहे हो, आप ऊंचे जा रहे हो, तो आपका जो खास अंगत होगा, आपके नजदीक जो होगा, उसे आपकी हर एक चीज पता होगी कि इस इंसान की कौन सी ऐसी रग है जिसे मैं दबाऊंगा जिससे धड़ाक से नीचे आ जाएगा। उसको पता होता है और वो उसी चीज के ऊपर ऐसा करवाएगा जिसकी वजह से हमारे कारोबार में पूरा ब्रेक आ जाएगा। या तो वो ब्लड से रिकॉर्डिंग हो, या हमारा कोई ऐसा मित्र हो, या हमारा कोई ऐसा पार्टनर हो कि कुछ समय में वो दूर जाता है तो हमें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको हमारा भाग्य खींचना रहता है। जैसे आपने सवाल किया तो मैं आपको, मेरे एक यजमान है, उनकी बात अगर आपको हो तो मैं बता सकता हूँ, अगर आप परमिशन दो तो। जी। तो उनका काफ़ी बढ़िया चल रहा था और हम नाम शो नहीं करेंगे। जी, बड़ी फैक्ट्री भी थी, दुबई में भी कारोबार था और इंडिया में भी कारोबार, गुजराती फैमिली थी वो। ठीक है। और बहुत ही अच्छा, 3 पार्टनर थे वो।
लेकिन कई बार क्या होता है, वो इंसान इतना दानवीर, हर चीज़ के अंदर दान देना। सुबह में अगर उसको कुत्ते दिख गए तो जो उसे पालते हैं उनको भी वो पैसा दे के जाता था कि मेरे नाम के इनको बिस्किट खिला देना है, दूध पिला देना। ठीक है। सुबह से शाम तक उसका यही कार्यभार रहता था। लेकिन कई बार क्या होता है कि परमात्मा हमें किसके भाग्य से क्या देता है वो हमें नहीं पता चलता जी। तो उनका क्या हुआ कि कुछ समय के बाद पार्टनरों में कुछ विघन आ गया कि भाई ये तो सारा दिन घूमता रहता है और आप लोग मेहनत करते हो जी। ये कहने वाले कौन होंगे? जब उनकी शादी होगी तो उनकी वाइफ ही होगी, कोई बाहर का नहीं कहेगा जी। तो आदमी चाहे कितना भी नज़दीक हो, कितना भी बड़ा पार्टनर हो या भाई की तरह पार्टनर बना हुआ हो, तो वो क्या करेगा, कुछ समय के बाद उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ मेरी मिसेज ने सही कहा, इतने दिनों से ये तो घूम रहा है। ये नहीं सोचेंगे कि इसने 2016 से नेटवर्क बनाना शुरू किया है तो आज इस पोजीशन पे पहुंचा है कि हम भी इसके द्वारा खा सकते हैं कमा के। ये नहीं सोचेंगे। वो ये सोचेंगे कि 3 साल से ये घूम रहा है और हम मेहनत कर रहे हैं। फिर वो क्या करेंगे, धीरे धीरे विस्फोट होना शुरू हो जाएगा पार्टनरों में। फिर वो बोलेंगे कि हमें अलग हो जाना है। राजी राजी उन्होंने अलग कर दिया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप अपना करो मैं मेरा करता हूँ। तीनों पार्टनर अलग हो गए। उस इंसान को ये नहीं पता था कि जिसके लिए मैंने इतने दान धर्म किए हैं, जिसको मैंने इतना स्टैंड किया है, वही इंसान मेरे पे इस तरह का करा देगा। उसने उसके भाग्य को खींच लिया। भाग्य को खींचते हैं ना तो क्या होता है, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों चीज़ें बन जाती है। ओके। बनने के बाद इंसान वही आदमी जो 2016 से भागता था पीछे, पैसे उसके आगे आगे पीछे पीछे और वो आगे आगे, इस तरह से इनकम उसने करोड़ों इकट्ठे किए। लेकिन 2017 के बाद जैसे ही पार्टनरों ने उसका भाग्य खींचा, आज पार्टनर उच्च कोटि पे पहुंच गए हैं और वो आदमी एकदम जीरो पे चला गया है। अच्छा, इतना इफेक्ट करता है? इतना इफेक्ट करता है क्योंकि इतने दिनों तक उसको होशो अभाव नहीं था कि भाई मेरे पे क्या किया गया, क्या नहीं किया, उसको पता ही नहीं चल रहा था इस बात का। और जब पता चला तब पीछे सारा कुछ साफ हो चुका था। तब उन्होंने आपकी तरह ही पॉडकास्ट देखा और मेरे को फ़ोन किया कि गुरुजी हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो अहमदाबाद से चला के सूरत हमसे मिलने आए। तब उन्होंने, वो खुद, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, उनका बेटा, सारे जन वहाँ पे रोने लग गए कि गुरुजी अगर आप पहले मिल जाते तो हमें ये परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब समय आता है ना तभी कोई ना कोई मिलता है। बाकी ना मैं जादूगर हूँ ना कोई भगवान हूँ। ऊपर वाला बताता है ना, क्योंकि वो तो धरती पे आएंगे नहीं, वो तो कोई ना कोई मार्ग ही बताएंगे। उसी मार्ग के द्वारा भाग्य उदय होगा। अब वो जुड़े हमसे, महीना भरी उनको हुआ है, काफ़ी रिलीफ भी मिल रही है। लेकिन उनको ये पता लग गया कि हमारे ऊपर जिसने किया वो कौन है। अच्छा, ये पता चल जाता है? बिल्कुल पता चल जाता है। अच्छा, ऐसे ही सवाल है। मान के चलो कि किसी ने करवा रखा है। हाँ जी। आपको कैसे पता चलता है कि हाँ इन पे कुछ चीज़ है या इस जगह पे कोई नेगेटिव एनर्जी है? वो कैसे पता चलता है? हम जैसे किसी के जाते हैं स्थान के ऊपर तो जनरली ऐसे तो नहीं जाएंगे हम, या तो उनके घर से मिट्टी मंगाते हैं या उनका फ़ोटो मंगाते हैं। ठीक है। अगर उनकी फ़ोटो से हमें पता लग जाता है तो और चीज़ हमें मंगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और नहीं पता लगता है तो फिर हम उनकी जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है उनकी मिट्टी मंगाते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी थी कि जिसके द्वारा ऐसी चीज़ें घर में आ गई कि जिससे ब्लैक मैजिक का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है और इन लोगों की परेशानी शुरू हो गई है, बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही और खर्चा दिन प्रतिदिन लगता जा रहा है। तो उसके लिए हम या तो फ़ोटो मंगाएंगे या फिर उनके घर की मिट्टी मंगाएंगे। फिर उसे चेक करेंगे। चेक करते हैं तो कई चीज़ें 3-3.5 घंटे में पता लग जाती है और कई चीज़ें हैं 2-2 नाइट निकल जाती है तब पता लगती है, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल होती है तो उसे हमें उसी तरीके से देखना पड़ता है। ठीक है। फिर हम सामने वाले को सजेस्ट कर सकते हैं कि तुम्हारे ऊपर ऐसा किया हुआ है और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये करना पड़ेगा, इसमें इतना खर्चा लगेगा और ये कार्य, क्योंकि कोई भी काम करते हैं पैसा उसमें लगता है। ठीक है ना? जी। आजकल क्या हो गया है कि कोई भी 2-5 हज़ार रुपये लेते हैं और बोलते हैं हम कार्य 2 घंटे में कर देंगे, 5 घंटे में कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर काम करने की एक प्रतिक्रियाएं होती हैं। कोई काम 5 दिन के होते हैं, कोई 15 दिन के होते हैं, कोई 25 दिन के, कोई महीने के, कोई सालों के भी होते हैं। तो उसके हिसाब से खर्चे लगते हैं। बाकी 2,000-5,000 में कभी कोई कार्य नहीं होता है। 2 घंटे 3 घंटे में भी कोई काम नहीं होता है। अच्छा पंडित जी, जो कार्य किए जाते हैं, मैंने सुना है कि शमशान के पास या शिव मंदिर या बहता पानी जब होता है उसके नज़दीक किया जाता है।
ये सच है? बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि ये कार्य रात्रि काल में होते हैं। रात को ही होते हैं? रात को ही होते हैं। रात्रि काल में 1:30 बजे से लेके सुबह 5:30 के बीच में होते हैं। क्यों होते हैं कि रात्रि काल जो होता है शमशान घाट होता है, जहाँ शिव मंदिर होता है और बहता पानी होता है, वहाँ पे चंद्रमा की सीधी चांदनी आती है। तो उसके अंदर हमें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा, ना कोई वहाँ पे जीव जंतु आने वाला होगा। तो हम वहाँ पे जो हमारे कार्य करेंगे, जो हम हमारी सिद्धि के द्वारा किसी का भला करने की कोशिश करेंगे, वो तुरंत उसको प्राप्त होगा। और नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, रात्रि काल में ही पकड़ी जाती है, दिन में कभी नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि शोर शराबा इतना होगा कि उसके अंदर हम कार्य ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए रात्रि काल उचित गिना गया है ये सब कार्य करने के लिए। अच्छा पंडित जी, आपने बताया कि किसी की एकदम से मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटल हो जाती है, कोई सुसाइड कर लेता है, तो वो भूत बन जाते हैं ना? बिल्कुल। या सक्षम रूप होता है उनका ना। मैंने पूछना था कि किसी एस्ट्रोलॉजी में या कुंडली में डेथ प्रेडिक्शन की जा सकती है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट, लोगों को पता है फेमस आर्टिस्ट हैं, काफ़ी मानते हैं कि उनका मर्डर हुआ, उनका सुसाइड हुआ। यहाँ पंजाबी सिंगर भी हैं बहुत फेमस, बिल्कुल, उनकी भी मृत्यु होगी, मर्डर हो गया। कईयों का एक्सीडेंट हो जाता है, आजकल हम देखते हैं कि गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। क्या कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में ये प्रेडिक्ट हो जाता है कि इन ईयर्स में या इन सालों में इसको ध्यान रखना है, इसको लोहे से खतरा है या फिर मृत्यु हो सकती है? बिल्कुल। ये कैसे पता चलता है? कुंडली के अंदर जो 8वां भाव होता है, उस स्थान के ऊपर अगर नीच दृष्टि होती है या ग्रह का प्रभाव डाउन होता है, नीच दृष्टि का मतलब क्या होता है कि उसके सामने अगर केतु है, राहु है, शनि है, मंगल है, उनकी दृष्टि अगर नीच की पड़ रही है, तो उस जातक को अचानक कोई ऐसा साल होता है जिसके अंदर बीमारी आ सकती है, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। ठीक है। और पावरफुल ग्रह 8वें स्थान में है, तो वो क्या करेगा, उसको धन की तो प्राप्ति कराएगा, लेकिन उसके मानसिक संतुलन को डावाडोल करेगा। डावाडोल करने की वजह से फिर क्या होगा कि वो गलत दिशा की तरफ जाएगा, और गलत दिशा की तरफ जाएगा तो कोई ऐसे संपर्क में आएगा कि जिसकी वजह से वो इंसान उसके माइंड को पूरी तरह घुमा देगा ब्लैक मैजिक के माध्यम से, जिसकी वजह से आपके खाते में भले करोड़ों रुपए पड़े हों, सुबह में अच्छी तरह बात कर रहे हो, रात को फांसी पे लटक गए, सुबह सब उसी को आदमी को पता लगता है कि ये इंसान तो खत्म हो गया। वाकई भाई, ये आजकल ही हुआ पंजाब में, कोई बिल्डर था, करोड़ों रुपए कमा रहा था, उसको इतना मेंटल स्ट्रेस था, उसने एक लेटर लिखा और सुसाइड कर लिया। उसका रीजन यही है, ये नेगेटिविटी क्या करती है, क्योंकि ये जो हमारी योनि है ना, 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इस योनि के लिए साक्षात भगवान भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि इस योनि में हम खा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। क्या बात है? भगवान सिर्फ अपनी जो नाभि के ऊपर का हिस्सा है ना, वो ही भगवान कार्य कर सकता है, बाकी उसका बाकी का शरीर पैरालाइज के तरीके काम रहता है। इसके लिए देवता भी इस योनि को तरसते हैं। तो आप ये सोचो कि मैं आपको बोलूंगा एक कीला आप अपने हाथ पे चुभो लो, तो चबोगे तो भी तो दर्द होगा ना, होगा ही। तो ये सोचो वो इंसान फांसी खा रहा है, तो उसके ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव हुआ होगा तभी तो वो फांसी खाएगा। नहीं तो हमें हल्का सा कट भी लगता है तो हम तुरंत बैंडेड लगाने चले जाते हैं, डॉक्टर के पास एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लेने चले जाते हैं कि मुझे कुछ हो ना जाए। जाते हैं कि नहीं जाते? जी। तो ये हमेशा कोई भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाता है। जैसे नेचुरल डेथ होती है ना, तो नेचुरल डेथ के अंदर क्या होता है, शव यात्रा निकलती है। शव यात्रा अगर बड़ी उम्र के होते हैं बुजुर्ग वगैरह, तो उनके लिए बैंड बाजे बजते हैं, क्योंकि जैसे शादी होती है ना, उसी तरह उस बुजुर्ग की पूरी यात्रा निकलती है। कई लोग घोड़े या हाथी भी लेके जाते हैं। क्यों? कि वो इतना कैपेबल है कि भाई उसके पोते पड़पोते ये कार्य कर सकते हैं। तो वो होती है नेचुरल डेथ के लिए। और अचानक डेथ जिसकी होती है तो उसको तुरंत जलाया जाता है, उसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? कि उस मुर्दे की इसके लिए जलाया जाता है जल्दी से जल्दी कि कोई उसकी आत्मा को पकड़ के कंट्रोल ना कर ले और तंत्र क्रिया के लिए यूज ना करे। इसके लिए जो यंग एज में जाते हैं उनका ये कार्य करते हैं। क्या बात है। काफ़ी बार ऐसे लोगों को होता है कि कहीं बैठे हैं, दिमाग कहीं और चलता रहता है, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसे। बिल्कुल। और बाकी 8वां घर एस्ट्रोलॉजी में बताया गया डेथ घर, उसमें बताया कि नीच की दृष्टि हो ना, उसके अंदर अचानक धन प्राप्ति के भी होते हैं। अच्छा, 8वां स्थान, ठीक है। मृत्यु स्थान तो है ही, उसके साथ में अचानक धन प्राप्ति भी होती है उसके अंदर। लेकिन ग्रह क्या होते हैं? 9 ग्रह कौन है? देवता का रूप है। देवता माने पिता। पिता बेटे को कभी कष्ट देगा नहीं,
कभी नहीं देगा। नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके जो पापों की सजा है ना, वो कुछ समय के लिए देगा। जैसे हम पिता की बात नहीं मानते तो पिता हमें कैसे पनिशमेंट देते हैं, तो ग्रह सिर्फ हमें पनिशमेंट देते हैं, जिससे हमारे 10 दरवाजे होते हैं ना, तो उसमें से 8 क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, 2 खुले रहते हैं, जिससे पैसों का सोर्स, घर में सुख शांति बनी रहती है। वो ग्रह का प्रभाव रहता है तब। लेकिन जब ब्लैक मैजिक का इफेक्ट आता है तो 10 के 10 रास्ते बंद हो जाते हैं, कमाई हुई माया चली जाती है और बनाया हुआ नाम खत्म हो जाता है। वाकई ये चीज़ तो है। ये है। अच्छा यार, एस्ट्रोलॉजी मैं कहता हूँ बहुत गहरी है। हम क्या करते हैं जेंजी आजकल इंटरनेट पे ना सब चार्ट निकाल लेते हैं, बिल्कुल। फिर वो इंटरनेट पे डालते हैं कि ये ग्रह यहाँ पे है, वो निकाल लेते हैं सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए 2-3 साल नहीं, कम से कम 7-8-10 साल चाहिए। बिल्कुल। इसमें ग्रह, नक्षत्र, कौन सी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपका नाम क्या है, कब जन्म हुआ, कौन सा समय था, बहुत सारी चीज़ें, आपके पितृदोष होते हैं, कर्मा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ हम वही मैं बात करने जा रहा था कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन है, कैसे पहचान करें कि यार ये सही एस्ट्रोलॉजर है। देखो आजकल क्या हो गया है, शो का ज़माना ज़्यादा हो गया है। जी जी जी। शो बोले तो कि दिखावा बहुत बड़ा हो गया। अगर कोई आदमी छोटी सी कुटिया लेके बैठा है और वो सही है, लेकिन लोग वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि लोग सोचेंगे इसको क्या आता होगा। आजकल तो बॉडीगार्ड भी रखने स्टार्ट कर दिए हैं। बड़े बड़े संत महात्मा बॉडीगार्ड रखते हैं। हम नाम किसी का शो नहीं करेंगे, लेकिन संतों को बॉडीगार्ड, डर किसका है संतों को? अगर आप सही कर रहे हो, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो रास्ते में अगर चल रहा हूँ तो मुझे कौन मारेगा? लेकिन आप गलत कर रहे हो, सामने वाले को पता है कि इसने मेरा गलत फायदा उठाया है, तो उस डर की वजह से वो अपने बॉडीगार्ड रखेगा कि कल को ये मेरे नज़दीक आके मेरी बदनामी ना कर दे। जी। बाकी संतों को बॉडीगार्ड रखने की जरूरत ही नहीं है। संत तो प्रभु की लीला में खोए रहते हैं और उसमें जो मस्ती है वो किसी चीज़ में नहीं है। अच्छा पंडित जी, आम लोग आपको मिल सकते हैं कि आपके लिए वीआईपी पास कुछ लेना पड़ता है? ना, कभी भी मेरे से मिल सकते हैं। मेरा टाइम है दोपहर में 12 से लेके शाम को 6 बजे। फ़ोन पे बात भी उसी टाइम में करता हूँ और मिलने का वक्त भी मेरा उसी टाइम है। कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है किसी को तो मैं उसके लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ। और अगर फ़ोन अटेंड ना करूँ तो मेरे को ऑडियो मैसेज कर सकते हैं, तो जैसे ही फ्री होऊंगा मेरा कॉल उनके पास चला जाता है। अच्छा, ऑडियंस को बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे मुझे ही मैसेज आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे इतने बड़े बड़े मैसेज आ जाते हैं कि मुझे ये समस्या है। फिर मैं उनको बताता हूँ कि मैं पॉडकास्टर हूँ, मैं इंटरव्यू करता हूँ, जो मेरे गेस्ट हैं वो पंडित हैं, इसीलिए मैं वो शंका निकालने के लिए मैं नीचे नंबर दे देता हूँ कि उस नंबर पे आप कीजिए। क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स लेके आ जाते हैं वो, मैं सोचता हूँ यार इतने भोले लोग हैं ना, उनको पता नहीं चलता, तो नहीं फंस भी जाते हैं कई बार। आपके नाम से किसी और को पैसे डाल दें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। देखो इंस्टाग्राम, अभी तो मेरा अकाउंट है, काफ़ी लोगों ने कॉपी किया था, जिस वजह से मेरा जो पुराना अकाउंट है वो मेरे जो स्टाफ बैठते हैं, जो मीडिया को देखते हैं, उन्होंने एक बार बंद किया उसको। क्यों किया? कि कोई लोग अकाउंट के ऊपर मेरा फोटो लगा देते हैं, इंस्टा में से मेरा वीडियो निकाल के अपनी आईडी में चला लेते हैं और फिर मेरे नाम से पैसे मंगा लेते हैं। फिर जो मेरा पर्सनल नंबर जो ऑफिशियली, उस पर मुझे कॉल करते हैं, गुरुजी हमने आपको इतने पैसे दिए। तो मैं बोलता हूँ बेटा आपने मेरे को वीडियो कॉल किया था? बोले नहीं गुरुजी, वीडियो कॉल तो नहीं किया था। तो ये हो सकता है कि किसी ने मेरा फोटो चुराया और अपनी आईडी पे लगाया, मेरा वीडियो चुराया और अपनी आईडी पे लगाया। तो अगर आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे पास काम कराना है तो डायरेक्ट आप मेरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं। पहले देखो कि मैं वही आदमी हूँ जो पॉडकास्ट में बैठा हूँ, जी जी जी, या कोई और हूँ। अगर मैं वो नहीं होऊंगा तो मैं आपको बोलूँगा 10 मिनट में फ़ोन करो, आधे घंटे में फ़ोन करो, फिर वीडियो कॉल करो, तो वो अपने मेकअप में लगेगा, उसको टाइम अंधेरा करेगा और फिर बोलेगा मैं वही हूँ, ये काम कर रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। जी जी जी। लेकिन अगर मेरे पास किसी को भी काम कराना है तो मेरे से वीडियो कॉल पे बात कर सकता है। हाँ, अगर मैं अवेलेबल रहा तो तुरंत उठाऊंगा, नहीं तो मेरा कॉल सामने से आएगा। और 12 से 6 के बीच में तो मैं एनी टाइम अवेलेबल रहता हूँ, तो कभी भी मेरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं। बाकी टाइम पे मैं वीडियो कॉल इसलिए नहीं उठाता हूँ क्योंकि मैं मेरे भी काम में व्यस्त रहता हूँ और जिन लोगों के लिए हुए हैं काम वो कार्य करते हैं, तो उस दरमियान हम कॉल नहीं उठाते हैं। हाँ जी पंडित जी, इसी रिलेटेड पूछना है मैंने, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, क्या कुंडली से पता कराया जा सकता है कि इन सालों में बच के रहना है? काफ़ी का मैंने सुना है कि उनको बताया जाता है कि 28 साल की उम्र से पहले तुम्हें गाड़ी धीरे चलानी है, क्योंकि आजकल बहुत देखने को मिला है यार। मुझे लगता है कि इतनी प्यारी ज़िंदगी है और उसको संभाल के रखना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें हैं ऐसी तो प्रिकॉशन लेना चाहिए। बिल्कुल।
देखो ऐसा है, मैं ये कहूँगा कि ज्योतिष एक समुद्र है, इसमें जिसको जितना ज्ञान होगा वो उसके अनुकूल बात करेगा। 4 वेदों का ज्ञान सिर्फ रावण को था, और इस संसार में मुझे नहीं लगता है कि कोई रावण होगा। किसी ने चमची भर के पिया है ज्ञान, किसी ने लोटा भर के, किसी ने घड़ा, किसी ने बाल्टी भर के पिया है। क्या बात है। तो जितना ज्ञान उसके पास होगा हर इंसान उतनी ही बात करेगा जी। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह दोष कारक है तो उस ग्रह की दशा कितने समय तक है, 3 साल है, 1.5 साल है, वो ग्रह कितने टाइम तक डैमेज है, तो आप उसकी पूजा करा सकते हैं। आजकल क्या होता है कि भाई तुम्हारा मंगल खराब है, तो लोग क्या करेंगे, तुम्हें मंगल का नंग पहनना चाहिए। अरे ऑलरेडी उसको प्रॉब्लम है, मंगल तो उसका डैमेज है। उस मंगल को पावर करने के लिए हमें दूसरा ग्रह पहनाना पड़ता है। ठीक है। जनरली ये नॉलेज किसी को नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, मंगल डैमेज रहता है और जानबूझ के फिर बोलते हैं ये डैमेज है, इसी का नंग पहनना पड़ेगा, इसके जाप करने पड़ेंगे। जाप सही रहता है, लेकिन अगर आप नंग पहनते हो तो वो ज़्यादा आपको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आदमी मानसिक तनाव की तरफ चला जाता है और फिर उसकी सोचन शक्ति पे ब्रेक आ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसके लिए हर इंसान को, चाहे कोई भी धर्म में हो, उसे कुंडली दिखानी चाहिए, जिससे उसको ये पता लगे। हर साल दिखानी चाहिए, जैसे जनवरी स्टार्ट होता है उस टाइम बताओ कि गुरुजी ये 1 साल हमें कैसा रहेगा, वो बता दो। कोई उतार चढ़ाव है तो वो बता दो, कोई दान दक्षिणा होती है तो वो बता दो। तो जिससे ग्रह अपना काम करेगा, क्योंकि वो तो अपनी जगह पे है, वो नहीं हटेगा, लेकिन उसके लिए आप उसका इलाज करा के बड़े रूप में जो हानि आने वाली है वो छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में आके चली जाती है। सही बात है। हम कहते हैं कि चलो ग्रह टल गया, कि जैसे हमने गाड़ी में कोई चरीट लग गई या गाड़ी का थोड़ा सा डिप्पर टूट गया, कि हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई देरी होती है हम कहते हैं क्योंकि ग्रह टल गया, कुछ होना था टल गया। तो यही चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी। दूसरा, आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको दिखाना तो पड़ेगा। हाँ, हर एक की कुंडली अलग अलग होती है। मेरे दोस्त ने ना प्रॉपर्टी खरीदनी थी इधर, उसके पास पैसे भी थे, जो ऑनर था वो बेचने के लिए रेडी था। उसने एक बात की कि मेरे पे काल सर्प दोष चल रहा है, मैं अभी प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, आज से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद मेरा काल सर्प खत्म हो जाएगा, तब मैं ये प्रॉपर्टी बेचूंगा। तो एक तो ये काल सर्प दोष क्या होता है, क्या इसकी पूजा बार बार करवानी पड़ती है? तीसरा सवाल, काल सर्प में कौन सी चीज़ें लोग नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं फरवरी के अंदर यजमान हमारे यूके से फ़ोन किए उन्होंने। यजमान मतलब इनके चाहने वाले या जिनके पास दिक्कत होती है, परेशानी लेके आते हैं। उन्होंने फ़ोन कहा गुरुजी देखो ये कालसर्प दोष की पूजा बार बार करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे कोई दूसरे यजमान थे जिन्होंने उनको मेरा नंबर दिया और उन्होंने मेरे से संपर्क किया। ठीक है। कि भाई हमारे रिलेटिव हैं, ये किसी के पास पूजा कराते हैं हर साल, कभी 2 साल से, कभी 3 साल से, अभी ये प्रॉब्लम हो गई तो ये कालसर्प की पूजा करेंगे। यहाँ पे भी करवाते हैं बार बार पूजा। तो कालसर्प दोष एक ऐसा है, मैं 3-4 दोषों का आपको एक साथ में बता देता हूँ कि कोई भी पूजा होती है वो स्वयं एक बार की जाती है, बार बार नहीं की जाती है। मनुष्य का जन्म एक बार होता है तो तुरंत उसकी मृत्यु जब होती है वो भी एक बार होती है, वो बार बार जीता नहीं है, बार बार मरता नहीं है। उसी तरह ग्रह होते हैं, तो ग्रहों की जो पूजा होती है, चाहे वो कालसर्प दोष हो, चाहे केंद्रुम दोष हो, चाहे मंगलिक दोष हो, मांगलिक दोष, अगर 28 साल का जातक हो गया तो ऑटोमेटिकली उसके प्रभाव खत्म हो गए। ठीक है। मंगलिक दोष भी नष्ट हो जाता है वहाँ पे, केंद्रुम दोष भी नष्ट हो जाता है और कालसर्प दोष भी नष्ट हो जाता है। ठीक है। ये जो पूजा कालसर्प दोष की होती है वो एक ही बार की जाती है, चाहे वो जन्म के समय माता पिता करा ले या जन्म होने के बाद जातक खुद करा सकता है। इन पूजाओं की अलग अलग प्रोसेस होती है, उन प्रोसेस के द्वारा ये पूजा की जाती है। राहु और केतु के बीच के अंदर के जो ग्रह होते हैं उन्हें कालसर्प दोष कहा जाता है। कालसर्प दोष भी कई प्रकारों के होते हैं, एक प्रकार का नहीं। एक होता है फण साट, फण बोलते हैं मतलब जो सांप का फण होता है, और एक होता है पूंछ की तरफ। जो पूंछ की तरफ कालसर्प दोष होता है ना, वो इंसान जीवन में नहीं, अपने घर परिवार में एक ऐसा नाम रोशन करने वाला होता है जातक, जिसके लिए कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की कि ये जातक ऐसा होगा क्या। सचिन तेंदुलकर जब 16 साल के थे तो किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ये नाम कमाएंगे। जी। लेकिन आज जिस बुलंदियों पे गए हैं, तो जो उनके पावर हैं ग्रह के, उसके अनुकूल वो गए हैं। अच्छा, कालसर्प में एक ही बार पूजा होती है? पंडित जी कहते हैं कि हर चीज़ की एक बार पूजा होती है। तो इसी में सवाल है मेरा, काफ़ी बच्चे गंडमूल में पैदा होते हैं,
तो शायद उनकी भी पूजा करवाई जाती है। आप बता दीजिए जो गंडमूल में बच्चे पैदा होते हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है। देखो, जो गंडमूल में पैदा होते हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो हम क्या होते हैं, खुश होते हैं। खुश होते ही मात पिला पहले बच्चे का फेस देखने की कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी हम फेस देखें जी। लेकिन गंडमूल नक्षत्र में जो जातक पैदा होता है ना, तो उसके पिता को उसकी दृष्टि देखनी नहीं चाहिए, ना अपनी दृष्टि उस पर डालनी चाहिए, ना उसकी दृष्टि उस पिता के ऊपर आनी चाहिए। अगर आ जाती है तो वो दोष कार्य रहता है। दोष कार्य का मतलब ये होता है कि पिता के स्वास्थ्य को, पिता के धन को, हर चीज़ को धीरे धीरे वो चीज़ नष्ट करती है। और फिर क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि जब से लड़का हुआ है ना तब से हमें ये प्रॉब्लम चालू हो गई है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें इसकी कुंडली बनानी चाहिए और कुंडली बना के देखना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से ये हमारे प्रॉब्लम शुरू हुई है। फिर जब समझ में आता है तो कुंडली बनाते हैं। कुंडली बनाते तो देखते हैं भाई ज्येष्ठ ये नक्षत्र में पैदा हुआ है और ये गंडमूल नक्षत्र है। गंडमूल नक्षत्र की फिर पूजा कराते हैं। पूजा के अंदर क्या होता है कि जो जातक होता है उसके जो पिता होते हैं उसको तेल के, जो एक छोटा कलवा जो हमें दीपावली के अंदर जो दिए नहीं होते हैं जी। उसके अंदर तेल डाला जाता है और उस तेल के अंदर बेटे की छवि पिता देखता है। उसके बाद उन माता पिता को स्नान कराया जाता है, हवन कराया जाता है और उस हवन के बाद वो तेल सिद्ध होता है। फिर वहाँ पे चेहरा देखा जाता है, उसके बाद वो गंडमूल दोष वहाँ पे खत्म होता है। और भी कई क्रियाएं हैं गंडमूल को लेके। हर व्यक्ति हर तरीके से अपने अपने तरीके से, जो मैंने बताया वो मैं मेरे तरीके से कार्य करता हूँ, बाकी और लोग जो है वो अपनी दृष्टिकोण से अपने तरीके से कार्य करते हैं। सो जो भी गंडमूल में पैदा हुए हैं जिनकी पूजा बाकी है करवा लेनी चाहिए। दूसरा क्या है कि मुझे लगता है कि वो बेटा या बेटी जो गंडमूल में है वो पिता के स्वास्थ्य के लिए भारी पड़ते हैं। बिल्कुल। और उनकी आपस में बनती नहीं है, मैंने सुना बनती। एक छत में नहीं रहते नहीं रहते हैं। सो ये चीज़ें सच होती हैं, तो पूजा करवा लेनी चाहिए। बालिग होता है उसके बाद उन दोनों में डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं बच्चा हाथ से निकल गया। अरे हाथ से नहीं, पहले आप एक कहीं पे अच्छे ज्योतिष, अच्छे पंडित को कुंडली दिखाओ जिससे आपको पता लगे कि इसको कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि जो हमारी बात सुने बिना चलता नहीं था आज वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनता है। अच्छा पंडित जी, ऐसे भी होने लग गया कि हम कुदरत से खिलवाड़ करना स्टार्ट कर दिया है इंसान ने। बिल्कुल बिल्कुल। जो ज्योतिषी में पूरा बिलीव रखते हैं ना कि वो कोशिश करते हैं, हॉस्पिटल वालों को कहते हैं, मैंने सुना है, आप बताना, ऐसा होता है कि बच्चा इसी टाइम पे होना चाहिए। देखो, एक आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ आपको। हमारे सूरत के अंदर ही हैं, बहुत ही बनिए हैं, उनका नाम वगैरह नहीं लूँगा। उन्होंने मेरे को बोला कि गुरुजी आप ऐसा टाइम दो क्योंकि डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। ठीक है, तो ऐसी पहले कुंडली बनाओ और फिर हमें बताओ कि इस टाइम पे हम करेंगे। मैंने बोला कि ऐसा है कि जो ऊपर से बन के आता है ना उसे बोला जाता है नेचुरल, और जो हमारे माध्यम से आप बनाते हो अपनी दृष्टिकोण से कि ऐसा टाइम ढूंढो कि हमारे लिए शुभ हो, तो वो जातक कभी जीवित नहीं रहता है ज़्यादा। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उनके ऊपर काले साये का प्रभाव बहुत जल्दी आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो आत्मा पवित्र आती है, और बच्चे तो सारे पवित्र होते हैं, लेकिन ग्रह के दोष जो रहते हैं, माता पिता के रहते हैं, जो बच्चा जातक पैदा हुआ है उसका रहता है, तो उसके प्रभाव उनके ऊपर तुरंत पड़ते हैं। तो कई लोगों को लालच रहता है कि भाई हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होना चाहिए, घर में सुख शांति होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया, हमने वो जिद कर रहे थे, हमने समय बता दिया, भाई इस समय इस टाइम के अंदर आप उसका ऑपरेशन वगैरह करवा के जातक को जन्म दे सकते हैं। जन्म दे दिया। आने से पहले अगर उसकी कुंडली बन गई तो उसकी मृत्यु भी आने से पहले ही खत्म होती है, ये निश्चित है, शास्त्रों में लिखा हुआ। ठीक है। वो बच्चा पैदा हुआ, उनके पिता को खूब अच्छा बिजनेस मिला। कोरोना में, लॉकडाउन के अंदर भी, जैसे लॉकडाउन खुला तो जितने महीनों का उनका लॉस था उतने महीनों का 1 महीने में कवर हो गया। खाली वो बच्चा 2.5 महीने या 2.25-3 महीने जिया होगा, सोता सोता खत्म हो गया। अच्छा। एक होता है कि धीरे धीरे किसी चीज की प्राप्ति करना, और एक होता है एक साथ में प्राप्ति करना। तो उस बच्चे को जो चीज 18-19 साल की उम्र में देनी चाहिए थी उसने 2.5 महीने में दे दी, तो उसका कार्यकाल खत्म हो गया। तो ऐसी चीजें भी होती हैं, मुझे लगता है कि तो कभी भी जन्म से पहले ये नहीं पूछो कि महाराज जी ये टाइम सही है गलत है। डॉक्टर ने बोल दिया कि इतने बजे डिलीवरी करनी है, तो वो डिलीवरी होने के बाद आप कुंडली बनवाओ, उसके पहले कभी भी कुंडली मत बनवाओ। सो बिलीफ होते हैं लोगों के।
आपने ना स्टार्टिंग में कामाख्या देवी की बात की थी, तो मुझे याद आया, मैंने शायद रील देखी थी कि अंबानी परिवार भी कामाख्या देवी अब पूजन के लिए गए थे। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी बहुत लोग बिलीव रखते हैं, उनको मानते हैं। तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से बताइए कि कामाख्या देवी की मान्यता क्या है और पूजा क्यों ज़रूरी होती है उनकी? देखो, कामाख्या जो देवी है उनको तंत्र क्रिया से ज़्यादा जोड़ा गया है। जिसे तांत्रिक होते हैं, हमारे जैसे अघोरी होते हैं, तंत्र से रिकॉर्डिंग जो भी होते हैं, उनसे वो ज़्यादा जुड़ी हुई है। क्यों है कि एक योनि जो होती है वो स्त्री की होती है, लेकिन उसे खराब भी कहा गया है, और माता का रूप है तो उसको अच्छा भी कहा गया है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें तंत्र मंत्र जादू टोना होता भी है और उतरता भी है। कई इंसान क्या करते हैं अपनी ज़रूरत के लिए कि भाई वो इंसान बढ़ रहा है या मेरा भाई आगे तरक्की कर रहा है तो उसे मैं डाउन करूं और मैं दिन प्रतिदिन ज़्यादा तरक्की करूं, तो वो अलग सिद्धियां वहाँ से हासिल करवाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि गुरु हैं उनके पास से। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम अच्छे करने वाले बैठे हैं तो बुरा करने वाले भी बैठे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई आप इसके ऊपर ऐसा करो कि जिसकी वजह से ये डाउन होने लग जाए और हम तरक्की में आने लग जाए। तो अगर कोई इंसान इस तरह की चीज़ करवाता है ना कि दूसरे के लिए बुरा सोचता है और अपने लिए ये सोचता है कि इसकी चीज़ मुझे प्राप्त हो, तो एक खड्डा हम उसके लिए खोदेंगे तो 2 खड्डे हमारे लिए भी तैयार होंगे। उसकी सज़ा हमें कब मिलेगी? चाहे वो हमारे बेटे को मिले या हमारे पोते को मिले, मिलेगी हमारे अंश को। तब हमें ये एहसास होगा कि जो मैंने उस वक्त किया था, आज उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए मुझे वापस वहीं पे जाना पड़ेगा। इसलिए माँ कामाख्या की उपासना भी बहुत अच्छी है और माँ कामाख्या की जो तंत्र क्रिया है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कार्य कराने में निर्भर हैं। ये आप पे निर्भर है। क्या बात है। अच्छा पंडित जी, हमने नेगेटिव एनर्जी की बात की, भूत प्रेत की बात की, एक नाम है ब्रह्म राक्षस। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके बारे में बताइए कि ब्रह्म राक्षस है क्या? आपने जैसे अभी कामाख्या का मुझे पूछा जी कि वहाँ पे तंत्र क्रियाएं होती हैं। हम जैसे ब्राह्मण हैं जी और हम सात्विक क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी मृत्यु होती है, ठीक तो है, हमारा प्रभु के दरबार में मोक्ष होता है, ठीक है। और जो दूसरे ब्राह्मण होते हैं जो किसी का अनुचित यानी बुरा ही चाहते हैं और बुरे के लिए ही वो विद्या हासिल करते हैं, तो अगर उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें ब्राह्मण यानी ब्रह्म, फिर वो रूप लेते हैं राक्षस का, उसे कहा जाता है ब्रह्म राक्षस। समय से पहले उनकी मृत्यु होती है तो उनकी सजा परमात्मा ना तो उसे नरक में लाता है ना स्वर्ग में लाता है, उसी अर्ध जीवन के अंदर उसको वहां पे तड़पाता है कि तूने लोगों को तरसाया है ना, तो आज तेरे को भी तरसना है। बाकी किसी ने स्वर्ग और नरक तो देखा ही नहीं है। जी जी, ठीक है ना। हम तो जब खत्म होंगे तब पता लगेगा कि हमारे साथ क्या होगा। लेकिन ब्रह्म राक्षस उसे कहा जाता है जो मांस मदिरे का सेवन करता है, गलत कार्य करता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तब वो ब्रह्म राक्षस का रूप लेता है और अपनी शक्ति को पावरफुल करने के लिए लोगों का विनाश करता है। तो सबसे पहले तकलीफ वो अपने घर परिवार वालों पे करता है, फिर बाद में उन शत्रुओं पे करता है जिनके द्वारा वो तकलीफ में आया था और जिस वजह से उसे ये शैतानी शक्तियां हासिल करनी पड़ी, उनको परेशान करता है। तो ब्रह्म राक्षस वो होते हैं। ब्रह्म राक्षस तो आपने समझा दिया, एक है भस्मासुर। तो भस्मासुर क्या है, उनके बारे में बताइए। देखो, सृष्टि की रचना हुई थी, जब ब्रह्मांड की रचना हुई उस दौरान जहाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया देव होते हैं वहाँ दानव होते हैं और सबकी लालच अलग होती है। अगर किसी ने कोई शक्ति प्राप्त की है तो कोई उस शक्ति का सही उपयोग करेगा, कोई दुरुपयोग करेगा जी। भस्मासुर राक्षस क्या था कि उसको ये शक्ति हासिल करनी थी कि संसार में कोई मुझे खत्म ना कर सके और मैं जैसा चाहूँ वैसे मुझे प्राप्त हो। तो उसने क्या किया, पहले विद्या हासिल करनी या शक्तियाँ हासिल करने के लिए शिव उपासना करनी शुरू कर दी। ठीक है। क्योंकि सबसे भोले भंडारी हैं, शिव शंकर हैं, जो उनका थोड़ा भी गुणगान करेंगे तुरंत प्रकट हो जाएंगे और वो उनको आशीर्वाद के रूप में उसका वरदान देके जाएंगे। तो भस्मासुर ने अपनी तपस्या चालू की। जैसे ही प्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे अमर कर दो आप, कि मुझे कोई मार ना सके जी। तो जिस जीव का जन्म होता है उसका अंत भी पहले लिखा जाता है। जन्म होता है ना, उसी दरमियान तो उसका अंत है कि इतने समय में इसकी मृत्यु होनी है। ठीक है। तो प्रभु ने कहा कि पुत्र, ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये सृष्टि के खिलाफ है। तो बोले प्रभु, मैंने कहीं सुना है कि आपके पास जो कड़ा है
वो कड़ा इस तरह का जादुई है कि जिस इंसान पे मैं घुमाऊंगा वही इंसान मेरा हो जाएगा। ठीक और है। इस संसार के अंदर मुझे पुरुष, स्त्री, देव, दानव कोई ना मार सके, इस तरह का पावर उस कड़े के अंदर है। तो आप मुझे वो आप अपना कड़ा दे दीजिए। उसने अपनी बुद्धि लगाई कि भाई कड़ा मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने आप अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई मार नहीं पाएगा। ठीक है। प्रभु ने कहा तथास्तु, अपना कड़ा उसको दे दिया। ठीक है। देने के बाद राक्षस जाति के अंदर क्या होता है कि हर चीज, जैसे मैंने बताया ना, मांस मदिरे का सेवन, सुंदरता का वखाण करना, सुंदरता की तरफ आकर्षित होना, तो उसको कड़ा मिल गया। तब उसने ये बोला कि भाई मेरे पास तो संसार की सारी शक्ति आ गई और मैं अमर हो गया हूँ, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। ये कड़ा जिसके ऊपर घुमाऊंगा वो मेरे वश में हो जाएगा, और अगर मनसा रखूंगा कि इसे खत्म करना है तो इसके ऊपर घुमाऊंगा तो वो खत्म भी हो जाएगा। तो वो मनसा क्या होती है? लालच। जैसे मैंने बताया ना, अति का अंत होता है, ज्यादा अति रहती है तो अंत भी उसी का जल्दी हो जाता है। क्योंकि कोई आदमी सहन शक्ति नहीं कर सकता उस शक्तियों को, उसे ये नहीं पता ये पावर क्या है। वो तो ये देख लिया कि भाई मेरे पास इतनी संपत्ति आ गई तो मैं तो भगवान हो गया, जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। उसे पता नहीं 1-2 ईडी के पड़ेंगे ना झटके तो सारी संपत्ति चली जाएगी। जी जी जी। उसी तरह ये विद्या होती है कि अगर परमात्मा की ठोकर 1-2 बार लगेगी तो ये विद्या अपने आप नष्ट हो जाती है। जी। तो उसने क्या किया कि संसार की सबसे सुंदर स्त्री से मुझे विवाह करना है, सबसे सुंदर। तो वो प्रभु भोलेनाथ के पास गए, माँ पार्वती का रूप देखा तो देखते ही वो मोहित हो गए भस्मासुर कि भोलेनाथ आपने मुझे भले वरदान दिया है, लेकिन आपको नष्ट करके मैं इस माँ पार्वती से शादी करूंगा। तो भोलेनाथ को पता लगा कि ये अगर इससे शादी करेगा तो मुझे मारेगा, क्यों वरदान उन्होंने दिया। हालांकि वो देवों के देव महादेव हैं, वो उन्हें खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उस वरदान का कोई मतलब नहीं रहा ना। जी जी जी। फिर उस वरदान की अहमियत खत्म हो गई, तो वहां से वो लुप्त हो गए। माँ पार्वती भी लुप्त हो गई। ठीक है। रास्ते में चलते चलते नारद मुनि मिले। हे भस्मासुर, आप तो दानव हो, राक्षसों के राजा हो गए, आप भगवान हो गए, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे पार्वती की शादी करनी है, तो पहले शिव जी को खत्म करूंगा तो पार्वती मुझे प्राप्त होगी। तो उनके पीछे वो दौड़ने लगे। नारायण ने बोला, नारायण मतलब नारद मुनि, नारद मुनि ने बोला कि ऐसे मत करो आप। तो बोले आप ऐसा करो, इस ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ, कहीं ना कहीं माता छुपी आपको मिल जाएगी, जिससे आप उनके सिर के ऊपर हाथ घुमा के आप अपने वश में उनको कर सकते हो। क्योंकि नारद मुनि को पता था कि अगर मैं इसको सृष्टि की चक्कर लगाने में बिजी कर दूंगा तो ये दूसरी दिशा में नहीं भटकेगा और चक्कर लगाना शुरू कर देगा। ठीक है। फिर वो वहाँ से विष्णु जी के पास गए कि प्रभु सिंहासन डोल रहा है और वो खाली पड़ा है, हिमालय में कोई विराजमान नहीं है। बोले कहाँ गए परमपिता परमात्मा भोलेनाथ, किधर गए? बोले भस्मासुर वो तो देवों के देव महादेव हैं, किसी ने उनके वरदान मांगा और उन्होंने अपना कड़ा निकाल के दे दिया। अब उन्होंने बोला कि मैं तो तुझे ही खत्म करके तेरी पत्नी से शादी करूंगा। तो उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया और माँ पार्वती लुप्त हो गए। तब विष्णु जी ने वहाँ मोहिनी रूप धारण किया, जो ना नर ना नारी, जो किन्नर 6 नंबर बोलते हैं ना, ना नर ना नारी, ऐसा रूप धारण किया और मोहित रूप धारण किया, जिसकी वजह से भस्मासुर तुरंत उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। तब भस्मासुर ने जैसे सृष्टि की रचना में दौड़ रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, उसी दरमियान वहां पे वो रूप लेके विष्णु जी पहुंच गए, ना नर ना नारी का मोहिनी रूप लेके पहुंच गए। पहुंचते ही भस्मासुर देख के मोहित हो गया उनकी तरफ। मोहित हुआ तो बोले हे नारी कौन हो तुम, इतनी सुंदर, इतनी तुम्हारे अंदर तेज है, कौन हो? बोले उसने कहा मैं एक तेजस्वी नारी हूँ, जो जातक मेरी तरह से नृत्य करेगा उसके मैं वश में हो जाऊंगी और उसकी पत्नी बनके उसके साथ रहूंगी। तो उसके माइंड से वो पार्वती तो निकल गई और वो मोहिनी रूप उसकी दृष्टि से चालू हो गया। तब उसने कहा कि शादी कैसे करनी है वो मुझे बताओ। बोले मैं जैसे नटराज का नृत्य होता है मैं उस तरह नृत्य करूंगी, तुम्हें भी वैसे ही नृत्य करना है। क्यों कि प्रभु लीला में वो मगन थी तो वो उसको ये नहीं पता कि ये मायावी रूप धारण कर रखा है, कौन है कौन नहीं है। तुरंत उसके पीछे वो लग गए। बोले तुम जैसे बोलोगे वैसे मैं करूंगा। ठीक है। जैसे ही उन्होंने नृत्य चालू किया और भस्मासुर ने ऐसे नटराज का जो रूप होता है वो रूप लेके जैसे 3 बार सिर पे घुमाया, वहीं पे भस्मासुर भस्म हो गए। भस्मासुर भस्म हुए। तब माँ पार्वती भोलेनाथ अपने स्थान पे वापिस आए। तब कहा जाता है कि अति का अंत होता है। कोई भी चीज अगर जो खाना खा रहे हो और आपको और चीज अच्छी लगी और आप उससे भी खा जाओगे तो उससे तो उल्टी होनी है आपको।
क्या बात है, व्हाट अ स्टोरी। अत ते अंत ਵਿੱਚ थोड़ा ही फर्क ਹੁੰਦਾ, अति और अंत में। हाँ जी। सो इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए ना, तो ये इससे हमें शिक्षा भी मिलती है कि कैसे रहना चाहिए ज़िंदगी में। बिल्कुल। बहुत बढ़िया बताया आपने। आपके नरेशन जैसे पंडित जी समझाते हैं चीज़ें, नरेट करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। मुझे पूरा विजुअलाइज आ रहा था। जिसने सुनी है स्टोरी बताना कैसा लगा आपको। ठीक है पंडित जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वशीकरण। हाँ जी। बहुत इंटरनेट पे ये प्रचलित है और कंट्रोवर्शियल है वशीकरण, क्योंकि बहुत तरीके का वशीकरण होता है। कुछ पॉजिटिव होता है, किसी की दारू छुड़वानी है तो उसको वश में करके दारू छुड़वाई जाती है। एक ऑपोजिट होता है कि किसी को वश में करके उसका गलत इस्तेमाल करना। बिल्कुल। सो वशीकरण क्या चीज़ है और क्या किसी पे भी वशीकरण हो सकता है? देखो, किसी पे भी वशीकरण ऐसे नहीं होता है। ऐसे तो आप कहोगे कि मेरे पड़ोस में कोई बहुत सुंदर और अच्छी स्त्री है, उसे आप मेरे कंट्रोल में करो। इसको माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है, तो ये भी इस कह तरह सकता है। कभी भी नहीं होगा। हर इंसान की एक अपनी सुंदरता होती है और हर नारी की एक सुंदरता होती है। वशीकरण उसी पे होगा जो ब्लड से रिकॉर्डिंग होगा या आपसे वो 5-6 साल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और अचानक वो आपको छोड़ के चला गया है। जुड़ने का मतलब फिजिकली हुआ है और वो आपको छोड़ के चला गया, तो आप उसके ऊपर वशीकरण करा सकते हो। ब्लड से रिकॉर्डिंग है, उसके ऊपर आप करा सकते हो। जैसे कोई फ्रेंड है, जैसे मैंने बताया पार्टनर वाला आपको किस्सा, जैसे कोई पार्टनर है 6-7 साल से जुड़ा हुआ है, छोड़ के चला गया, तो उसके ऊपर आप करा सकते हो। बाकी आप ये सोचो कि मुझे वो पसंद आ रही है, जैसे आपने बताया कि आपके एक बंदे को माधुरी पसंद आ रही, तो वैसे कुछ नहीं होता है और ना उस पर कभी वशीकरण होगा। हाँ, अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं करके दूंगा 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में, तो समझ लो कि ये कोई पूर्व जन्म का मांगने वाला है, जिसे आप पैसे दे रहे हो या किसी मंदिर में दान दे रहे हो, रिजल्ट उसका 0 रहना है। ऐसे कभी भी किसी पे वशीकरण नहीं होगा। वशीकरण उसी पे होगा जो ब्लड से रिकॉर्डिंग हो या आपसे काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हो। शादी हो गई है, पत्नी छोड़ के चली गई है, तो उसके ऊपर आप करके उसे अपने जीवन में वापस ला सकते हो। बाकी चलते रास्ते पे किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप नहीं करवा सकते। देखिए, वशीकरण पॉजिटिव वे से भी इसको किया जाता है, और वशीकरण आज से नहीं है, आदिकाल से है। जब सृष्टि की ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की थी, तब जीव जगत को हलन चलन कराने के लिए कामदेव की उत्पत्ति की गई थी। तो कामदेव को वशीकरण बाण दिए गए थे कि ये बाण जिस जातक के आप वशीभूत एक दूसरे पे चलाओगे, वो एक दूसरे के वशीभूत हो जाएंगे, जिससे सृष्टि का निर्माण होगा और जीव जगत की वृद्धि होगी। तो उस समय से ये वशीकरण चलता आ रहा है, आज से नहीं है। सिर्फ लोगों ने इसकी दृष्टि बदल दी है, सोचने का जो दृष्टिकोण है वो बदल दिया है, जिससे लोग परेशान होते हैं, पैसे खर्च करते हैं, काम 0 होता है, रिजल्ट मिलता नहीं है। अच्छा, ये भी पता चल जाता है किसी के ऊपर वशीकरण कर रखा है? हाँ बिल्कुल, पता लग जाता है। करने वाला कौन है, बाहर का है, घर का है, स्त्री पुरुष कौन है, वो भी पता लग जाता है। ऐसे ही तंत्र और मंत्र की बात करते हैं। हाँ जी। तो ये तंत्र और मंत्र कई बार बहुत नेगेटिव माना जाता है कि तंत्र मंत्र विद्या बहुत ये है, लेकिन कई लोग इसको तंत्र को मंत्र को बहुत शुद्ध मानते हैं। तो आपके हिसाब से तंत्र मंत्र क्या है? तंत्र क्रिया और मंत्र क्रिया, मन से किए गए मंत्र, ठीक है, उससे मंत्र किया जाता है, मंत्र क्रिया की जाती है। ठीक है। तंत्र क्रिया भी तन से जुड़ी हुई होती है और जब मंत्रों का उच्चारण होता है तो उसे भी वही तन की क्रिया की जाती है। इसके लिए बोला जाता है तंत्र क्रिया। दोनों में फर्क इतना है कि तंत्र क्रिया तांत्रिक क्रियाओं में यूज की जाती है और मंत्र क्रिया सात्विक क्रियाओं में यूज की जाती है। अच्छा, एक चीज तांत्रिक कहा जाता है किसी को, तो बहुत फिल्मों में भी ऐसे दिखाया जाता है कि वो तांत्रिक आ रहे हैं। तो तंत्र तो शुद्ध माना जाता है, तंत्र मंत्र भी, ये गलत चीज नहीं है। बिल्कुल। तो तांत्रिक जब बोला जाता है तो गलत लगता है कि हमें दिखाई ऐसा गया है कि तांत्रिक हैं वो। तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं, वो नेगेटिव है। जैसे मैंने भस्मासुर नहीं, ब्रह्म राक्षस की बात की थी, तो ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो तांत्रिकों में से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो अनचाही क्रियाएं करते हैं। अनचाही क्रिया का तात्पर्य ये होता है कि हमें किसी को परेशान करना है और वो आदमी सही चल रहा है, फिर भी जानबूझ के वो उसे परेशान करता है, उसे कहते हैं अनचाही क्रिया। अगर कोई खराब कार्य हो रहा है उसे हम सही कर सकते हैं, लेकिन आप अगर उसे खराब करने की कोशिश करोगे ना, तो उसे कहते हैं अनचाही क्रिया। अगर अनचाही क्रिया वो करेंगे तो वो तांत्रिक को, अगर जब वो नष्ट होते हैं तो उनका मोक्ष नहीं होता है, वो ब्रह्म राक्षस का रूप ले लेते हैं, जिससे वो अपने परिवार को ही खाना शुरू कर देते हैं। क्या बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, काफ़ी गहरी है एस्ट्रोलॉजी। पंडित जी, एक करण पिशाचनी का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्यों सिद्ध किया जाता है उसको?
करण पिशाचनी को इसलिए सिद्ध किया जाता है कि आदमी जब पूरी तरह टूट जाता है और उसे ये लगता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ और मेरे से आगे लोग चले गए हैं, अब मैं दिन प्रतिदिन पीछे जा रहा हूँ, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी मिलकत होती है। क्यों? करण पिशाचनी को सिद्ध करना मामूली चीज़ नहीं है, एक तरह से नामुमकिन है। अगर हम करते हैं उसे सिद्ध, तो फिर जैसे वो कर्ण पिशाचनी वो चीज़ बोलती है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिएगी तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, और वो हाँ कहेगा तभी वो उसके साथ रहेगी। उसे हम 3 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में और एक माता के रूप में। अगर आप उसे प्राप्त करना चाहो तो माँ के रूप में या बेटी के रूप में या बहन के रूप में। पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार ना करो, लेकिन अगर कोई तपस्या कर रहा है ना और उसका रूप देखेगा ना, तो वो उसे पत्नी के रूप में ही स्वीकार करना पसंद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो होती ही इतनी सुंदर है कि उसकी मोह माया में इंसान खो जाता है और वो उसकी हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर कोई सही अघोरी, कोई सही तांत्रिक के द्वारा कार्य कराता है तो वो पहले उसे सजेशन करेगा कि हम ये काम कर रहे हैं तो तुम्हें पत्नी के तौर पे उसे नहीं लेना है, अगर तुम लोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं भी फिर तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तो तुम माँ के रूप में लो, बेटी के रूप में लो, पत्नी के रूप में मत लो या बहन के रूप में लो। तो अगर वो माँ, बहन और बेटी के रूप में लेता है तो वो करण पिशाचनी उसकी रक्षा करेगी, माँ बन के, बेटी बन के और बहन बन के। लेकिन पत्नी का मतलब होता है अर्धांगिनी, अर्ध रूप आ गया उसका, अर्ध रूप आ गया तो वो अपनी जैसे पत्नी डिमांड करती है ना, वैसे उसकी भी कुछ डिमांडें होती हैं। आने से पहले वो डिमांड रख देती है ये चीज़ें मैं करूँगी, जिस समय जो चीज़ मुझे चाहिएगी वो तुम्हें लाके देनी होगी। लेकिन आदमी क्या उस लालच में खो जाता है, तो खोने की वजह से तुरंत हाँ बोल देता है। हाँ बोलने के बाद क्या होता है, वो उसके साथ जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद फिर क्या करती है, उसकी इच्छा तो पूरी करती है जी, लेकिन साथ में वो ऐसी चीज़ बताएगी कि वो कर ही ना सके, जिससे वो परेशान होना शुरू हो जाता है। जैसे कई इंसान एकदम चलते फिरते सही रहते हैं, अचानक मेंटली पागल जैसे होने लग जाते हैं। वो क्यों होते हैं? इसी कारण से, क्योंकि वो करण पिशाचनी उसको तो दिखेगी, घर परिवार वालों को नहीं दिखेगी, तो वो चलता चलता बातें करते जाएगा उसके साथ, लोग बोलेंगे ये पागल है। ये है। अच्छा पंडित जी, एक सवाल आया था, पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि आपको लगे तो उचित लगे तो आंसर करना। वीडियो भी देखी थी मैंने, काफ़ी लोगों का भी सवाल रहा था ये। कहते हैं कि जो पंडित ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, उनको बताया जाता है कि अगर कोई स्त्री उनके पास जाती है अपना प्रॉब्लम लेके किसी पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, तो उनको कहा जाता है कि अगर वो ब्राह्मण के साथ फिजिकल हो जाए तो उसके दोष कट जाते हैं। तो ऐसी कुछ वीडियो भी आई थी। देखो, शास्त्र में इस चीज़ का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। अगर आप शास्त्र खोल के देखेंगे ना तो कहीं पे इसका उल्लेख नहीं है कि भाई किसी ब्राह्मण के साथ अगर वो स्त्री फिजिकल होती है तो वो दोष मुक्त होती है, ऐसा कहीं नहीं होता है। मैं तो आपकी ये मीडिया के माध्यम से लोगों को यही कहूँगा, बहन बेटियों को भी यही कहूँगा कि अगर आप कहीं पे भी दिखाते हैं, हाँ अगर आपको किसी ब्राह्मण से प्यार होता है तो बात अलग है, बाकी शास्त्र में ये कहीं नहीं लिखा है कि भाई आपको उसके साथ फिजिकल होना ही पड़ेगा तो आपका दोष मुक्त होगा। नहीं, कहीं पे शास्त्र में आप कोई भी खोल लो, किसी भी धर्म की गीता, कुरान, बाइबल, कुछ भी खोल लो, कहीं पे ये चीज़ नहीं लिखी है। अगर ये चीज़ आपको कोई बोल रहा है कि ये करना पड़ेगा, तुम्हारी ऐसी फ़ोटो भेजो या तुम्हारा ऐसा वीडियो भेजो, तो ये समझ लो कि आपके साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे ब्लैकमेलिंग का ज़्यादा सिस्टम चालू हो गया है। ज्योतिष का नाम लेके उसके पास इस तरह की फ़ोटो वीडियो मंगाएंगे और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। तो मैं तो यही कहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि इस तरह का कोई भी फ़ोटो ना भेजे, ना कोई वीडियो भेजे, क्योंकि ऐसी कोई पूजा नहीं होती है। फ़ोटो एक साफ सुथरा फोटो, वो भी फेस का होता है सिर्फ, कि जिसके माध्यम से हम कोई कार्य कर सके। जैसे मैंने बताया आपको कि ब्लैक मैजिक हम उन्हीं पे कर सकते हैं या उन्हीं के ऊपर से उतार सकते हैं कि जिसका फोटो या जिसके पैर की किसी ने मिट्टी उठा ली हो, किसी का कपड़ा गायब हो गया हो, किसी के बाल गायब हो गए हों, उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है। तो उसी चीज़ के माध्यम से हम उसका इलाज कर सकते हैं। बाकी किसी के साथ फिजिकल होने की ज़रूरत ही नहीं है, ना शास्त्र में कहीं पे लिखा है। मैं तो यही बहन बेटियों को बोलूँगा कि अगर आप कहीं पे कार्य कराते हैं और कोई ऐसा बोलता है तो आप वहाँ पे अनुचित तौर पे जाना बंद ही कर दें और बिल्कुल ना जाए, क्योंकि आपके साथ कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है या किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग हो सकती है, तो उससे आप बचें। क्या बात, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। तो थोड़ा सा आपको जांच कर लेनी चाहिए, यही बोलता हूँ। अच्छा, फिजिकल रिलेशन की बात करता हूँ। काफ़ी लड़के लड़कियाँ प्यार में पड़ जाते हैं
और फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं शादी से पहले, क्या ये शास्त्रों के हिसाब से सही है कि गलत है? देखो ये चीज़ें हैं तो गलत, लेकिन आज का जो यूथ है वो एक फैशन हो गया है कि अगर किसी का कोई फ्रेंड नहीं है, कोई फ्रेंड मेल है, उसके साथ फीमेल फ्रेंड नहीं है, तो उसको कोई पूछेगा नहीं। उससे लोग ये बोलेंगे कि ये कोई अलग ही साइड से, इसके लिए कोई लड़की इसकी फ्रेंड नहीं है। और कोई लड़की का अगर कोई लड़का फ्रेंड नहीं है तो उसको गलत नज़र से देखेंगे कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, इसके लिए फ्रेंड नहीं है। लेकिन शास्त्र के अंदर स्त्री को इतना पावन माना गया है कि आपको पता हो, जब वो जन्म लेती है, जन्म लेने के बाद 3 या 4 महीने की होती है ना, तो हमारे नवरात्रे में कंचका के रूप में उसे खाना खिलाया जाता है, साक्षात माता का रूप गिना जाता है, जब तक वो मासिक धर्म में नहीं आती है। और जब मासिक होती है मतलब वो बालिग हो गई। बालिग का मतलब ये होता है कि अभी इसका विवाह हमें जल्दी करना चाहिए, चाहे वो 14 साल की उम्र हो, चाहे 18 की हो, चाहे 20 की, चाहे 21 की हो। जब वो पहले क्या था, सतयुग द्वापर के अंदर तो ये सिस्टम था कि वो जितनी बड़ी उम्र होती, क्यों आयु बड़ी थी। अब जैसे कलयुग की मात्रा बढ़ती जा रही है वैसे आयु कम होती जा रही है। 60 साल 65 साल में आदमी चलता फिरता ऑटोमेटिक खत्म हो रहा है जी। तो वो आयु खत्म होती जा रही है। पहले 120 साल थी, अब धीरे 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 आधी, जैसे कलयुग बढ़ेगा ना वैसे आयुष्य कम होगी। तो कोई भी स्त्री हो या कोई भी बच्ची हो, विवाह के पहले अगर वो किसी के साथ शारीरिक सुख बनाती है तो उस स्त्री को शास्त्र के हिसाब से खंडित कहा जाता है। तो जिस कारण से क्या होता है कि उसका दाम्पत्य जीवन, जैसे किसी की शादी हो गई, शादी के पहले उसने ये चीज़ें कर ली जो नहीं करनी चाहिए, और मैरिज होने के बाद वो अपने पति जीवन में चली गई। जाने के बाद सबसे पहले उसको अपना प्रैक्टिकल देखना है, तो घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है, तो वो तुलसी के पौधे में 3-4 दिन पानी डाले, तुलसी जल जाएगी। अच्छा। क्योंकि कलयुग में तुलसी को एक माँ का रूप गिना गया है, तुलसी माता जो घर के आंगन में लगती है जी। और अगर कोई भी स्त्री इस तरह से पानी डालेगी, उसने इस तरह कुछ गलत किया है, तो वो तुलसी जलना शुरू हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल है, वो अपने घर में देख सकती है, कोई भी स्त्री हो। तो वो क्या करेगी, थोड़े टाइम के लिए घर में तो आएगी, घर में सुख समृद्धि भी आएगी, लेकिन धीरे धीरे फिर उस घर का डाउनफॉल चालू हो जाएगा। फिर हम ये सोचेंगे कि भाई ये शादी हुई, इसके बाद हमारी बर्बादी शुरू हुई है। लेकिन वो स्त्री या वो पुरुष ये नहीं सोचेगा कि मैंने शादी के पहले ये गलती की है, तो 7 फेरों में 7 वचनों में अगर मैं हूँ तो उस 7 श्रापों में वो बन जाता है, जिसकी वजह से उसका ग्रस्तित जीवन धीरे धीरे टूट जाता है। तो जिसमें से कई पुरुष सुसाइड करते हैं, कई पुरुष डिवोर्स ले लेते हैं, कईयों फिर क्या करते हैं कि शादी तो हो जाती है लेकिन दूसरे पुरुष, या पुरुष की गलती हो तो स्त्री के साथ जुड़ जाएगा, और स्त्री की गलती होगी तो वो पुरुष के साथ जुड़ जाएगा, यानी घर के बाहर अफेयर उनका स्टार्ट हो जाएगा और उनका घर धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देवी, अगर देवी गलती करती है ना, तो देवी का क्या रूप होता है कि उसको गर्भ दिया हुआ है जिससे वो संतान पैदा कर सकती है। आज हम इस घर में बैठे हैं, कोई हमारे घर के ऊपर पड़ोसी अगर होल पाड़ देगा, खड्डा डाल देगा, तो हम कैसे उसका गला पकड़ लेते हैं कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में तूने कैसे किया। सेम यही चीज़ है कि अगर विवाह से पहले कोई गलती कर देते हैं तो परमात्मा उसकी सजा उसको देता है। ठीक है। सो पंडित जी, एक चीज़ और है, अफेयर्स की बात करते हैं। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि लोग अफेयर क्यों करते हैं? जैसे शादीशुदा जो मर्द होते हैं, वो उनको कोई लड़की सुंदर लगती है तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कुछ जानबूझ के मेंटली होते हैं कि कईयों को होता ही है कि हाँ कि लड़कियां ज़्यादा होनी चाहिए, या लड़कियों के लिए लड़के। अफेयर्स क्यों होते हैं, इसका कुछ है शास्त्रों में? देखो, अफेयर तो होते हैं मनसा, जैसे मैंने आपको भस्मासुर की का बताई थी जी कि उनको माँ पार्वती पसंद आ गई थी और उन्होंने शिव जी को कड़ा लेके उसके पीछे भागना शुरू कर दिया था। तो ये होती है मन की मनसा। ठीक है। मनसा के अंदर मनुष्य ये भूल जाता है कि ये मेरी बहन है, बेटी है, बहू है, ये भूल जाता है। बहू का टॉपिक तो आपने, मैं पंजाबी में बोल सकता हूँ। हाँ जी। जरा आपने गल शुरू की है तो मैं जवाब भी दे देना, चंगी तरह दे देना, प्रैक्टिकली जवाब दे देना। ठीक है। टोरंटो ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਜਮਾਨ ਹੈਗੇ, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਬਹੂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੜਚਿੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? तो उन्होंने मैं दसिया कि तुसी इदा करो, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਔਰ ਜਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਭੇਜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਫੋਟੋ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ। ਵੇਖਣ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਚੱਕਰ, ਸਾਡੀ ਨਿਉ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬੋਲੇ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਤੋੜ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਉ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਥਾ ਕਰਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਤਰਫ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦੇਵੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀਏ ਕਰਾਏ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਰੰਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਤੇ 23 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟੀ ਨਿਉ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੇਲੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਉਹਦੇ ਰੂਮ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਡਾਂਟ ਵੀ ਮਾਰੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਕਈ ਇਨਸਾਨੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਦਦਾ ਤਾਂ 2 ਖੱਡੇ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਦਦਾ ਤਾਂ 2 ਖੱਡੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁੱਦ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਸੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਲਸੀ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਟਕੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੋ ਭਟਕੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰਹੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਭ ਲਾਲਚ ਅਤੀ ਔਰ ਅੰਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆ। ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫੁੱਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਜਜਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ USA ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ 78 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 78 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੂਰਤ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ। ਓਕੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਰਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤੀ में बात करवा मांगे तो આપણે કરી શકીએ છીએ। क्या बात है, बड़ी प्यारी लैंग्वेज है यार गुजराती ना। सो मैंने बहुत खूबसूरत लगती गुजराती लैंग्वेज। मैं सीखना चाहना गुजराती। ओके पंडित जी, कई बार की होता कि एक इंसान की तरक्की हो रही है ना, धीरे धीरे वो मेहनत कर रहा है, 7-8 सालों में 10 सालों में उसने ऐसे ऐसे ग्रो किया, ठीक है। फिर क्या होता है, एकदम से डाउनफॉल आ जाता है, एकदम से उसकी तरक्की रुक जाती है, एकदम से नीचे गिरता है। ये ऐसा क्यों होता है? देखो, मैं आपके पास शायद स्टार वगैरह भी आए हैं। जी जी जी। आप मेरे हिसाब से फिल्म लाइन में भी बिलोंग रखते हो। फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोग एक टाइम पे बहुत ऊपर थे। हाँ। एकदम से अब उनकी फिल्में चल नहीं रही। मैं आपको उन्हीं की बात बता देता हूँ। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, ठीक है। एक समय था, एक स्टार हमारे इतने फेवरेट थे, सभी के ही फेवरेट थे और आज भी कहीं कि हैं ही वो, ऐसा नहीं है नहीं है, क्योंकि वो है ही ऐसे स्टार जिन्होंने एक दिन में 47 फिल्में साइन की थी।
एक दिन में 47 फिल्म 47 पिक्चर साइन की थी क्या? और धीरे धीरे फिर उन्होंने बोला कि मैं इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, तो आपने जो मुझे टोकन दिया वो वापस ले लो, ये फिल्में मैं इतनी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने 43 फिल्में की थी। माय गॉड। कुछ फिल्में उन्होंने, यानी वो इंसान दिन के अंदर 12-12 13-13 घंटे काम करते थे। फिर वो लेट भी जाते थे, क्योंकि जो पॉपुलर होता है अगर टाइम पे चला गया तो वैल्यू खत्म हो जाती है। लेट भी जाते थे। उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज ये हो गया है कि वो इंसान का घर भी टूट गया है, पत्नी भी दूर हो गई है, बच्चे भी धीरे धीरे जीरो पे आ गए हैं, और खुद की लाइफ भी एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। हालांकि वो अपने आप को वैसे ही संभाल रखा है। सबसे पॉजिटिव बात है कि वो टूटे नहीं हैं। इंसान टूटता है तो वो ख़त्म कर लेता है अपने आप को, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी ख़त्म नहीं किया। वो उसी तरह और उसी एनर्जी से लोगों के सामने जाते हैं, क्योंकि उनके भाग्य को इस तरह बांध दिया कि उनका कैरियर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। हर चीज़ से वो धीरे धीरे दूर जाने लग गए। इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर हैं जो आज आपसे बात कर रहे हैं अच्छी तरह, रात को फांसी खा ली, सुबह खत्म हो गए। जी जी जी, वाकई ऐसे ही हो रहा है आजकल। किसी के खाते में 200 करोड़ है, किसी के 250 करोड़ है, उस इंसान को तो मरने की जरूरत ही नहीं है। जी जी जी। लेकिन क्यों जा रहा है वो? क्योंकि उसके ऊपर ऐसा प्रभाव आ रहा है। क्योंकि हर जगह पे, चाहे आपका फील्ड हो, इंडस्ट्री का फील्ड हो, या भाई बहन का हो, या दो भाइयों का हो, या दो मित्रों का हो, जलनशील वाले हर जगह आपको मिलेंगे, और करने वाले आपके नज़दीक के ही होंगे। दूर के कोई नहीं होगा। दूर वाले को आपसे कोई ताल्लुकात नहीं, कोई मतलब नहीं। नज़दीक वाले को ये होगा कि इसकी ये चीज़ मैं करूँगा ना तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा और ज़ीरो पे आ जाएगा। उनको कमजोरियां पता होती हैं। बिल्कुल। तो वो उसी चीज़ पे वार करने की कोशिश करेंगे और उसको धीरे धीरे डाउन लेके चले जाएंगे। लेकिन उस दरमियान अगर उनको भी कोई सही ज्योतिष पंडित मिल जाता है तो वो अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। एक स्टार हैं, बहुत पुराने हैं, और सुपर स्टार बोलते हैं हम उसको, और आप भी शायद उनकी मूवियाँ आपने देखी होंगी। जी जी। उन्होंने 6 के 7 फिल्में अपने समय में बनाई थी, फ्लॉप होनी शुरू हो गई थी, और उनको पता लग गया था कि मैं ज़ीरो हो जाऊंगा। ठीक है। तो किसी को उन्होंने बताया होगा, तो उन्होंने कुछ बताया तो उन्होंने इलाज करवाया। बैक टू बैक उनकी 5 फिल्में, या हाँ 5 फिल्में एक साथ में हिट हुई। क्या बात है। क्योंकि जहाँ ब्रेक लगा था उस ब्रेक को ही तो ख़त्म किया। फिर एक समय ऐसा आया कि वापस उनके जीवन के अंदर पड़ाव ऐसा आ गया कि उनको धीरे धीरे डाउनफॉल में जाना पड़ गया। डाउनफॉल में जाना पड़ गया तो किसी को फिर वापस कुंडली दिखाई, तो उन्होंने नीलम आज भी पहनी है अपने हाथों में। हम नाम नहीं लेंगे, आप तो समझ गए होंगे। आज भी पहनी है। फिर उन एक्टर का जो मैंने बताया आपको कि उन्होंने आज भी अपनी उंगलियों में नीलम पहन रखी है, वापस बैक इतना बढ़िया उनका चालू हुआ पिकअप होना। 2000 या 2001 में शायद उनकी मूवी आई थी, हम नाम नहीं लेंगे किसी का भी, लेकिन वे लोग पहचान जाएंगे किसके लिए हम जिक्र कर रहे हैं। आज वो वापस जो पहले के थे सुपरस्टार, वो आज भी वैसे के वैसे ही सुपरस्टार है। क्यों? कि उन्होंने अपने समय के हिसाब से चले और समय पे उन्होंने अपना डिसीज़न लिया, जिसकी वजह से उस समय में जब 2000 के या 1999 में जो कर्जा था उनका, वो भी कर्जा मुक्त हुए, और 2000 से फिर वापस उनका स्पीड पकड़ना शुरू हुआ, और जीवन का जो कैरियर था, जो डाउन था, वो एकदम स्पीड पकड़ लिया कैरियर बनने के अंदर। हालांकि बच्चे वो हिट नहीं दे पाए, लेकिन वो आज भी हिट है और आगे भी मेरे हिसाब से हिट ही रहेंगे। क्या बात, कमेंट करके बताना किन की बात हुई है, जो 2 बड़े दिग्गज हीरों की बात हुई है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मुझे लगता है कि जिनका डाउनफॉल हुआ, फिर उन्होंने चीज़ें संभाली या किसी से कांटेक्ट किया। देखो ऐसा है, कई एक्टरों के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके पिताजी सुपरस्टार हैं या विलन के अंदर बहुत अच्छे हैं तो उनका कैरियर भी इंडस्ट्री के अंदर ही चलेगा, फिल्मी लाइन में भी चलेगा। कईयों के लिए दूसरा भी कैरियर होता है, जैसे कोई का ज़मीन से जुड़ा रहता है, ज़मीन की प्रॉपर्टियों से जुड़ा रहता है, कोई दूसरे बिजनेस में जुड़ा रहता है। तो हर इंसान का अपना एक कैरियर अलग होता है। इसीलिए मैंने बताया कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो वो काम आपको फलदायी रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए आप कभी ना कभी किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाओ कि भाई इस फील्ड से मेरे लेना लिखा है या नहीं लिखा है, फिर ही आप उस फील्ड में जाओ। आपकी उस फील्ड में लिखा ही नहीं है और आप उसी में जाओगे, फिर आप अपने तकदीर को कोसते रहोगे। जब आपका समय आएगा उस टाइम आप कुछ कर नहीं पाओगे। वाकई ये चीज़ तो है। अब मैं मीडिया लाइन में हूँ, चलो मैं कुदरती मुझे पता चल गया कि मैं इस काम के लिए बना हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो अब जब मैंने कुंडली दिखाई तो पता चलता था कि हाँ आपने लोगों के बीच रहना है, आपने लोगों से मिलना जुलना है, आप बोलने वाले हो गए इंसान। तो यहाँ पर पत्रकार होता या होस्ट कर रहा हूँ या फिल्म लाइन में होता, भी आना ही था। तो मुझे लगता है कोई भी काम स्टार्ट करना है
किसी का रेस्टोरेंट खोलना है, फूड का काम, उसका चलेगा कि नहीं चलेगा, लोहे के साथ काम, बिल्कुल, लेना लिखा है कि नहीं लिखा है, रियल स्टेट करेगा कि नहीं। तो मुझे लगता है कुंडली में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं हमें, बिल्कुल पता चल जाती है। काम शुरू करने से पहले। अगर टाइम पीरियड सही है और कुंडली सही तरीके से बनी है तो वो सारी चीज़ें उसमें पता लग जाती है। क्या ज्योतिष कभी अपनी कुंडली देखता है? ज्योतिष कभी अपनी कुंडली नहीं देखता है। क्यों नहीं देखता है? कि जो फल उगाता है ना, वो कभी फल खाता नहीं है। क्या बात है, अच्छा जी। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि उसको उस फल की अहमियत पता होती है कि जब छोटा सा था ना, तब मैंने इसे लगाया था, तो मुझे ऐसे तोड़ के नहीं खाना है। इसके लिए ज्योतिष कभी भी अपनी कुंडली नहीं देखेगा, डॉक्टर कभी भी अपना इलाज नहीं करेगा। कोई दूसरा डॉक्टर ही करेगा। बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, कभी आपके पास जजमान या प्रॉब्लम लेके आए हो, कुछ ऐसा ही हो, किसी ने किसी पे छोड़ा हो या बांध दिया हो, 1.5 फुटिया या कोई प्रेत? बहुत से किस्से हैं, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जजमान है सूरत के अंदर जो मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनकी फैमिली यानी फील्ड के अंदर उनकी फैमिली मतलब काका मामा के द्वारा महाराष्ट्र में भी रहते हैं। वैसे तो गुजराती मोजिले हैं, दुनिया में हर जगह मिलेंगे वो तो कहीं पे भी चले जाओ, एक पंजाबी एक गुजराती हर जगह मिलेंगे। कनाडा में भी पंजाबी गुजराती, हाँ, और हर जगह पंजाबी गुजराती रहते हैं। तो वो महाराष्ट्र में रहते थे। उन्होंने फ़ोन किया कि हमारी बहू घर में से चोरी कर रही थी और हमने देख लिया। ठीक है। लेकिन जो उसकी सास थी ना, वो बहुत ही पुराने विचारों की थी कि हमें कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना है। उन्होंने क्या उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा बहू कर रही है। 4 साल शादी को हो गए, जब तक हम खाना नहीं खाते तब तक वो खाना नहीं खाती थी। अब ऐसा क्या हो गया कि उसका घर में से ही पैसे निकालने लग गई। ठीक है। तो बोले आपको मैं एक नंबर देता हूँ, आप उनसे बात करो। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, गुजराती में बोला कि बापू हमें महाराष्ट्र ही बोलिए छे कि गुरुजी हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। गुजराती में बापू बोलते हैं, अपने बाबा जी बोलते हैं, इस तरह से। अच्छा, जो गुजराती में बोलते हैं गुरुजी, हाँ, बापू बोलते हैं। तो बोले हमको आपका नंबर सूरत से इनके पास से मिला है, ये उनका नाम। हमको हाँ बोलिए क्या बात है। बोले गुरुजी आप हमारी बहू की फ़ोटो देखिए, मुझको प्रॉब्लम क्या हुई है। बोले कुछ प्रॉब्लम चल रही है बेटे बहू में, आप उन दोनों की फ़ोटो देखते हैं, मुझे पता चला है, तो आप देख के मुझे बताइए। वो कोई बात नहीं बेटा, आप भेजिए, मैं चेक करके आपको बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं। उन्होंने भेजा, मेरे को 4.5 या 5 घंटे लगने के बाद मैंने फ़ोन किया उनको कि देखो ऐसा है कि बहू के ऊपर कोई चीज़ का प्रभाव है और प्रभाव करने वाला कोई और है। शायद आप लोग उसे जानते हो कि नहीं जानते मुझे नहीं पता है, लेकिन कोई पुरुष है जिसे बहू अच्छी तरह जानती है। ठीक है। और काफ़ी समय से जानती है। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने जो बताया वो तो सही बताया है, हमारे घर के अंदर से चीज़ें गायब हो रही हैं। ठीक है। मुझको चीज़ें गायब होने का कारण भी मैं बता देता हूँ कि बहू के ऊपर इस तरह की चीज़ छोड़ी गई है कि अगर ये खुद भी चोरी करके लेके जाएगी ना और आप लोगों के सामने उसको देगी, तो भी ये विश्वास नहीं करेगी कि मैंने चोरी की है, क्योंकि उसकी ज़रूरत उसको वहाँ पे बुलाएगी। तब उन्होंने बोला कि आप पूरी बात अच्छी तरह बताओ। तब मैंने पूरी डिटेल से बात बताई कि विवाह से पहले कोई जातक था जिसके साथ ये मित्रता में जुड़ी हुई थी। ठीक है। और विवाह के साथ जुड़ी होने के कारण ये जातक फिर थोड़े समय में, जैसे सगाई मंगनी 18-19 साल की होती है तो बच्चियों की शादी हो जाती है, शादी कर दी तो उसने उसको तो भुला दिया और ये अपने ग्रस्त जीवन के अंदर जुड़ गई। ठीक है जी। ग्रस्त जीवन में जुड़ी और कहीं विवाह हो रहा था या शादी में कहीं पे भी ये वापस मिल गए, क्योंकि एक ही फैमिली में समाज जो बोलते हैं अपने परिवार के, एक ही परिवार से बिलोंग करते थे वो, तो वो जुड़े, वापस मिले तो एक दूसरे को देखा तो मित्र होता है, क्योंकि हर एक इंसान का अतीत होता है जी, लेकिन वो अतीत किसी को बता नहीं पाता है। लेकिन वो जब उसको देखा तो वो वापस चलो कोई नहीं, मित्रता तो कर लेते हैं और तो कुछ नहीं। उसने सच्चे मन से और सच्ची निष्ठा से मित्रता तो कर ली। ठीक है जी। लेकिन उस लड़के के मन में क्या चल रहा था वो उसे पता नहीं था। और वो लड़का धीरे धीरे डाउन होने लग रहा था। उस लड़के को लगा कि मेरी ज़रूरत ये पूरा कर सकती है। ठीक है जी। तो उसने उसके ऊपर इस तरह की चीज़ छोड़ी वशीकरण के थ्रू कि जिसके द्वारा वो मोहित उसके पीछे हो गई। अच्छा। दिन में 5 बार 6 बार कॉल करना, मुलाकात होना, बातें करना धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ तो उस लड़के की माया उसके ऊपर पूरी तरह बढ़ गई। तो जब भी उस लड़के को लगता था कि अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसे फ़ोन करता था, घर में से वो निकालती थी और उसको दे आती थी। ठीक है। लेकिन जब वो निकालती थी और दे के आती थी तब तक उसको पता नहीं चलता था मैं क्या कर रही हूँ। फिर वापस वो घर पे आ जाके नॉर्मल हो जाती थी। उसको ये लगा मैंने कुछ किया ही नहीं। 1 बार किया, 2 बार किया, तीसरी बार फिर उसकी सास ने देख लिया कि ये कुछ निकाल रही है।
ठीक है। और निकाल के लेके जा रही है, लेकिन वो एक समझू स्त्री थी, यानी उसने अपनी वहाँ पे समझदारी बरती और उसने क्या किया, उसका वीडियो बना लिया कि आज मैं इसको दिखाऊंगी बेटा तू ये करती है। क्योंकि वो एक रिच फैमिली थी और अच्छा घराना था, अगर कहीं पे बताएंगे तो नाम खराब हो जाता उनका। ठीक है। तो उन्होंने फिर आने के बाद जैसे ही उसका प्रभाव खत्म हुआ कि बेटा 3 बार पैसे अपने घर में से गायब हो गया और आज चौथी बार भी हो गया, इसी टाइम पे हुआ है। तो बोले मुझे तो पता नहीं कैसे हो। बोला देख बेटा ये तू लेके गई और तूने दिया। वो रोने लगी, क्योंकि हमें जिस चीज़ का पता नहीं है और जो लांछन हम हमारे पे लगाता है कोई, तो आदमी टूट जाता है। जी जी। तो वो एक तरह से टूट गई, अपने आप को घर में बंद कर लिया, बाहर नहीं जाना, एकदम गुमसुम हो गई। ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई। तब वो स्त्री हमसे जुड़ी, तब मैंने उनको ये सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उसके ऊपर ये चीज़ की गई है, बहू की कोई गलती नहीं है, जो प्रभाव है वो सारा ये काम करा रहा है। तो उन्होंने कहा गुरुजी जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसको ख़त्म करो। अगर किसी ने इन दोनों को साथ में देख लिया तो हमारा परिवार टूट जाएगा और बनाई हुई इज्जत हमारी ख़त्म हो जाएगी। तब हमने उस चीज़ों को प्रभाव का ख़त्म किया, उसको यहाँ से कुछ चीज़ें बना के भेजी और उसका सेवन उस स्त्री ने धीरे धीरे करना शुरू किया। आज वो फैमिली एकदम सुखी और संपन्न से अपनी ज़िंदगी बिता रही है और कभी भी किसी दूसरे की तरफ दृष्टिकोण नहीं कर रही है। अपने जीवन में, अपने गृहस्थी में वो खुश हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर इंसान आपका मित्र है, फ्रेंड है, तो अगर वो वापस 4 साल 5 साल के बाद आपके जीवन में आ रहा है तो आप ये सोचो कि ये इतने साल तो नहीं आया, अभी क्यों आया है वापस। जी जी जी। हमारा कोई गलत उपयोग करने के लिए तो नहीं आया है। तो उसे पहले आप जानो, पहचानो। ये मत सोचो कि 4 साल पहले ये मेरा खास था, ये मेरा अतीत था, ये था, वो मत सोचो। अभी ये आया तो किस मकसद से आया वो सोचो, नहीं तो बसा बसाया घर खत्म हो सकता है। देखो यार कितना कुछ होता है ना, हमें लगता है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने बताया, बड़ी शॉकिंग चीज़ है ये, किसी को वश करना, वशीकरण, ये बहुत सारी चीज़ें आजकल चलती हैं। तो ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। अगर कुछ आपको शंका लगती है कि ऐसा कुछ इसका बिहेवियर चेंज हो गया, एकदम से कोई इंसान गुस्सैला हो जाए, शराब पीना स्टार्ट कर दें, कुछ ऐसा चीज़ कर रहा है, तो आपको ज़रूरत है किसी को कांटेक्ट करने की। अच्छा पंडित जी, इन 2 घंटों में हमने काफ़ी सारे टॉपिक पे बात की है। ठीक है, आपकी समस्या कुछ अलग हो सकती है, कमेंट भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, क्योंकि 2 घंटे में जितने सवाल कर पाए मैंने किए हैं। हर एक की कुंडली, हर एक की समस्या अलग है, लेकिन एक नेगेटिविटी को एक यूनिवर्सल उपाय चाहिए कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हम घर में क्या करें, अपने लिए क्या करें। बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको थोड़ा सूक्ष्म रूप से आपको बता देता हूँ। समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके अभाव की वजह से अब जल्दी से मैं भी अपनी वाणी को विराम दूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी के घर में भी कोई समस्या चल रही है और उसे लग रहा है कि अब 3-4 महीने हो गए या साल से परेशानी चल रही है, अगर स्त्री बीमार है या पुरुष की तकलीफ चल रही है, फाइनेंशियली कंडीशन धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, तो 42 दिन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दे डेली की 11 बार सुबह में। और अगर सुबह में 4:15 से 5 के बीच में आप करते हैं तो अति उत्तम है, और उस समय आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कोई भी टाइम सुबह में कर सकते हैं, खाना खाने से पहले। लेकिन 11 बार हनुमान चालीसा का उच्चारण आपको करना है। 42 दिन लगातार जिसने कर लिया उसने ये समझ लो अपने आप को प्रभु के सामने रख दिया। उसके घर से ऑटोमेटिक नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि ब्लड से रिकॉर्डिंग हो और उसने किया हो, तो अगर 42 दिन तक नहीं जाती है तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर, पंडित, ज्योतिष, किसी से भी आप अपना संपर्क करके इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति करता है कोई प्रभाव, तो ये 42 दिन के अंदर चीज़ें ऑटोमेटिक उसको काट देती है। क्यों कि हनुमान जी को वरदान मिला हुआ है अजर अमर रहने का, और वो भी शिव का ही रूप है हनुमान जी। तो जिसकी वजह से अगर आप सच्ची निष्ठा और सच्ची मनसा से अगर 11 बार डेली 42 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आपके ऊपर चाहे कैसी भी चीज़ों का प्रभाव हो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। क्या बात है। तो मुझे लगता है वैसे भी अपनी आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, आजकल बीमारियां कम लगती हैं, दिमाग की बीमारियां ज़्यादा लगेंगी आगे चल के। कारण है ना उसका, लोग सोशल मीडिया ज़्यादा देखते हैं आजकल, खाना भी खाते हैं तो ऐसे ऐसे। मैंने तो कई किस्से ये भी सुने हैं, कई आते हैं बोले महाराज लड़का बाथरूम में बैठ के रील देखता रहता है। जी जी जी। अरे ये क्या प्रेम हो गया आपको रील से? अपने आप से प्रेम करो।
अगर एक दिन नेट बंद हो जाए ना तो आधी से ज़्यादा दुनिया के ऐसे लोग हैं जिनका मानसिक संतुलन खत्म हो जाए, क्योंकि वो हैबिट कहाँ जाएगी फिर उनकी, वैसी की वैसी रहेगी। अरे नेट नहीं चल रहा, खाना नहीं भाएगा, सोना अच्छा नहीं लगेगा, यानी अब मोबाइल के ऊपर निर्भर हो गए हैं। और मोबाइल पे ऐसी चीज़ें आती हैं, आपका गुरु खराब है तो आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, उस लड़की को वश में करना है तो इस पत्ते पे नाम लिखोगे तो ये हो जाएगा। ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। हर आदमी की जो समस्या होती है ना, निर्भर रहती है उस इंसान के ऊपर कि किस तरह की उसकी समस्या है, उसके रिगार्डिंग इलाज किया जाता है। अगर आप किसी पत्ते को लेके काम में लग गए, रोज नाम लिख के, नींबू पे नाम लिख के, लौंग पे नाम लिख के, तो वो तो इलाज तो नहीं होगा। कोई बाहरी चीज आके घर में ऐसा तांडव करने लग जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या आ गया। सही बोला पंडित जी आपने। सोशल मीडिया का इतना ओवर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और कहा जाता है कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस नॉलेज। सो जो इंटरनेट से नॉलेज मिलती है, ठीक है भाई, आपकी समस्या अलग है, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। और मेंटली अगर ठीक रहना है तो पंडित जी ने बताया कि नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, पॉजिटिविटी बनाने के लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए 42 दिन 11 बार हनुमान चालीसा आपने करनी। और जो मैंने अभी मेडिटेशन ओम का बताया था स्टार्टिंग में, अगर वो करते हैं तो अति उत्तम है, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको। क्या बात है पंडित जी, बहुत बढ़िया लगा, आपने समय दिया, हमने बहुत सारे सवाल किए, कुछ रह भी गए होंगे। आपकी जो समस्याएं आप कमेंट भी कर सकते हो, इसका पार्ट 2 भी बना लेंगे, और नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना। मैं होस्ट हूँ, मैं इंटरव्यू करता हूँ, मैं कोई समाधान नहीं करता, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ प्रश्न करता हूँ। तो ये पंडित जी का नंबर है नीचे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो पंडित जी बहुत बढ़िया लगा, जितने भी सवाल थे मैंने लिखे थे, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। कुछ भी आपको लगे मीडिया के थ्रू जनता को आप कहना चाहो, ऑडियंस को, एनीथिंग कुछ कहना चाहो आप? जनता को मैं यही कहूँगा कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि गलत दिशा में ना जाए और दिशाहीन ना होए, अपने कर्म में, अपने कार्य से जुड़े रहें। और अगर आपको मुझसे संपर्क करना है तो पहले वीडियो कॉल करें कि मैं बात कर रहा हूँ या कोई और बात कर रहा है। अगर मैं बात करूँ तो ही आप काम कराओ, क्योंकि आजकल मैंने बताया जैसे पहले कि मेरी डीपी लगा लेते हैं, वीडियो मेरा चुरा लेते हैं और फिर अपनी ऐड लगाते हैं। तो उस तरह किसी भी भाव में ना बहें और पैसे खर्च ना करें। पहले अगर मुझसे जुड़ना है तो वीडियो कॉल पे देखें कि मैं ही बात कर रहा हूँ, उसके बाद ही कार्य करें। जी। चलिए आज का पॉडकास्ट यहीं तक रखते हैं। पंडित जी की वैसे और बहुत वीडियोस इंटरनेट पे हैं, सारी देखना। इसका शॉर्ट लॉन्ग कंटेंट फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई पे आप लिसन भी कर सकते हैं इसको। कुछ लोग वीडियो नहीं देखना चाहते, सिर्फ सुनते हैं, तो हमारा ये ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे भी जाता है। जहाँ जहाँ देख रही हो वहाँ पे प्यार देना, और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।